गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। इसी पे चला वो जो आ रहा था पता नहीं बिल्कुल। एकदम जैसे मोटा मार हुए चलिए, गुरुदेव आ अब जो है गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात हम करते हैं। शाम को सत्संग गुरुदेव के नाम से होता है, तो अपने अनुभव, जिसके अनुभव हों, कोई अनुभव बताना चाहे या कुछ बात करना चाहे सिद्ध योग से रिलेटेड, तो आप बात कर सकते हो, बता सकते हो, सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन बता सकते हो। तो आज पहले तो उर्मिला जी का जन्मदिन है। उर्मिला जी, आपको जन्मदिन पे बहुत बहुत मुबारकबाद। गुरुदेव की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। सभी की साधना को ऐसे ही हम सबके साथ मिलके आगे बढ़ाते रहे। सभी बहन भाइयों का ऐसे ही प्यार बना रहे। गुरुदेव से यही आशीर्वाद चाहती हूँ मैं तो। गुरुदेव की सदैव कृपा बनी रहे आप पे, सभी पे गुरु भाई, सभी पे। हम सब ऐसे ही करते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ऐसे ही इकट्ठे रहे। जय गुरुदेव, जन्मदिन की शुभकामनाएं उर्मिला बहन। जन्म गुरु भाई आप थैंक यू गुरुदेव से मैं तो यही मांगती हूँ कि हम सबको ऐसे ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ऐसे ही ध्यान करते रहे, इकट्ठे रहे हमेशा, सब बढ़ाए एक साथ जी। चलो, बहुत बढ़िया उर्मिला जी, आज बढ़िया दिन है आपके लिए। आपका अच्छी साधना। गुरुदेव के लिए वनीला आइसक्रीम आएगी। हैं जी? गुरुदेव के लिए वनीला आइसक्रीम। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गुरुदेव को बहुत पसंद है वनीला आइसक्रीम। हाँ, आज वनीला आइसक्रीम खाएंगे गुरुदेव। बढ़िया, बहुत सबके साथ। केक वेक काट रहे क्या? केक की तो मैंने ही मना कर दी। मैंने कि आज के बाद से केक नहीं काटूंगी, सिर्फ गुरुदेव के लिए आइसक्रीम आएगी, बाकी खाना वाना जो भी बनेगा बन जाएगा। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं, घर में ही। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, जैसे ही आपको अच्छा लगे वैसे आप अपना जन्मदिन मनाइए। हाँ। चलिए, अच्छा, और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहे, कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहे, कोई कर सकते। पकड़ के किसी कपड़े में पकड़ो, नहीं तो इसी का बदबू आ रहा था उसको शायद। गूगल लिंक चाहिए आपको। 1 मिनट, मैं गूगल लिंक दे रहा हूँ आपको। आप इस गूगल लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, आके बात कीजिए गूगल पे और अपना अनुभव बताइए, अपना सिद्ध योग के बारे में कुछ बताइए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और भी कोई परिवर्तन हो अपना तो बताइए। सबको अच्छा लगेगा सुन के। हाँ, कोई बात नहीं करना चाहता? क्यों भाई? हैं?
चलिए, कुछ है बात करने के लिए या नहीं है? कुछ नहीं है बात करने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, नहीं है तो फिर देखते हैं कुछ। अबे वो जो है ना नीचे में जो है, ऊपर 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 और ऊपर, हाँ छोटी सी पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है नीचे देखो। देख इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। अच्छा चलो चलो, आप कोई हो, किसी का कुछ प्रश्न हो तो अच्छी बात है, सोच लो, 5-7 मिनट सोच लो। माइक बंद है आपका। मेरा माइक बंद है? मेरा माइक बंद था। चलिए, आप किसी का कोई प्रश्न हो ना तो आप ज़रूर बात करो। 1 मिनट। हाँ ठीक है, अगर नहीं है तो बैठो, नाम जपो नाम जपो, और भी अच्छी बात है, हैं? मौन रहना चाहिए ना, सारा दिन बैठ के इधर उधर फ़ोन घुमाने से अच्छा है कि तो मैं जब तक कोई टॉपिक देखता हूँ, अगर हमें कोई टॉपिक मिले तो। हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं पहले के जो सेशन होते थे उस पे हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे, याद हो अगर आपको तो उसमें से अगर कोई टॉपिक हो आपका। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, आप सभी को। जय श्री गुरुदेव। उत्तम, ये हम अपनी साधना में एक ही चीज देखे हैं कि जब गुरुदेव से प्रश्न आप समाप्त कर दिए कि मतलब आप गुरुदेव से प्रश्न है कि ध्यान मेरा क्यों नहीं लग रहा है, कैसे ये सब मतलब मेरी साधना रुकी हुई है, तब तक आपकी ध्यान ये सब मतलब क्या है कि साधना में आपकी कमी रहेगी। आपका प्रश्न जैसे ही समाप्त होता है वो साधना आपकी आगे बढ़ने लगती है। मेरे साथ वैसे हुआ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा यही सब साधना के बारे में, मेरा साधना पता नहीं कहाँ है, सूक्ष्म रूप से परिवर्तन आ रहा था मेरे अंदर, लेकिन ये पता नहीं चलता था। और जैसे ही गुरुदेव से प्रश्न करना बंद किए तो फिर मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, तो मतलब अपने ही डाउट, अपने ऑब्स्ट्रक्शन बनते हैं, राइट? सही बात है। अब तो कोई प्रश्न भी नहीं आते मन में कि अब लगता है सही चल रहा है सब। बढ़िया, तो उससे फर्क पड़ रहा है आपको, मतलब चुपचाप अपनी साधना करनी चाहिए और समझना चाहिए तप क्या है। वही प्रचार गुरुदेव का, बस वही चीज। हाँ, बढ़िया। तो पतंजलि अष्टांग योग में अगर जो पहला साधन पाद का जो पहला सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। वो तीनों ही अगर समझ में आ जाए साधक को तो साधना जो है वो म्यूट मोड पे आ जाती है। म्यूट मोड का अर्थ है कि फिर ज़्यादा प्रश्न वगैरह रहते नहीं, क्योंकि वो तीनों तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान अगर किसी ने समझ लिए तो उसको सारे जवाब मिल जाते हैं अपनी साधना में। तप का अर्थ है कि मेरे जीवन में जो भी घटना घट रही है, जैसे भी घट रही है, ये मेरे कर्म प्रारब्ध के अधीन है, इसीलिए मैं किसी पे दोषारोप ना करूं या फिर फालतू में तर्क वितर्क में ना पड़ूं, तो वो तप को समझने लगता है। स्वाध्याय ऐसा होता है कि जीवन में जो भी घटना घटती है, किसी व्यक्ति से बात होती है, किसी व्यक्ति के परस्पर आप आते हो और कुछ भी जीवन में घटित होता है, तो आप अपना स्वाध्याय करते हो कि मैं कैसे बेहतर कर सकता था या मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ इस चीज़ में। और ईश्वर प्रणिधान है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हर चीज़ में ईश्वर निहित है। ये तीन चीज़ें अगर समझ में आ जाएं तो साधना में फिर कोई ज़्यादा कठिनाई रहती नहीं, और ये अपने आप घटित होता है। सिद्ध योग में तो ये अपने आप घटित होता है साधकों के बीच में। समय लगता है थोड़ा समझने में, लेकिन जब तक इन चीज़ों का साक्षात्कार भी नहीं होता तब तक ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती। तो सिद्ध योग में साक्षात्कार होगा पहले चीज़ का, फिर वो टर्मिनोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, जो वर्ड है, जो तप, अगर हम सोचें कि तप क्या है, तप को फाइंड आउट करने जाएंगे तो तप समझ में नहीं आएगा। जीवन में जब तप प्रकट हो जाएगा तब तप समझ में आएगा। स्वाध्याय जब प्रकट हो जाएगा तब स्वाध्याय समझ में आएगा। अगर किसी वर्ड को लेके खोजने जाएंगे कि निर्बीज समाधि क्या है तो ज़िंदगी भर खोजते रहेंगे, कभी पता नहीं चलेगा निर्बीज समाधि क्या है, समीज समाधि क्या है, सवितर्क समाधि क्या है, या कुछ भी जीवन में साधना से रिलेटेड आप खोजने जाओगे ना, अंतर्मुखी होना क्या है या कुछ भी है, आप अगर खोजने जाओगे तो आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि लाखों जवाब हैं, लाखों प्रश्नों के लाखों जवाब होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। जब आपके जीवन में स्वाध्याय प्रकट हो जाएगा, जब आपके जीवन में स्वाध्याय प्रकट हो जाएगा, उसके बाद आप खोजोगे कि ये ऐसा क्यों होता है कि मैं हर चीज़ में सोचता हूँ कि मैं बेहतर करूँ,
ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्या है, तब स्वाध्याय अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ज्ञान जो है वो साक्षात्कार से प्रकट होगा, यही सिद्धियों की खास विशेष बात है। बंद कर दो, बंद। तो यही स्वाध्याय की इसकी महायोग की खास बात है कि पहले घटना घटेगी, ज्ञान प्राप्त होगा, फिर उसकी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएगी। ये गुरुदेव का बहुत गुड़ ज्ञान है, या कह लो हमारे लिए बड़ा ही इजी मार्ग बना दिया गुरुदेव ने कि हमें कहीं जाके भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस जो परिवर्तन आया उसको जानने के लिए पतंजलि अष्टांग योग का सहारा ले लो, गुरुदेव की स्पीच का सहारा ले लो, जो भी है गुरुदेव ने सब कुछ हमें दे के रखा है, अभ्यास में भी दे के रखा है और थ्योरी में भी दे के रखा है। ठीक है, अच्छा, और कोई बात करना चाहता है? जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं ना ध्यान कर रही थी तब मेरी खेचरी मुद्रा लगी और मुंह से ठंडी हवा आ रही थी और पेट जल रहा था अंदर से। पेट क्या कर रहा था? जल रहा था? हाँ। अच्छा, तब आ रहा था तब। खेचरी मुद्रा लगी, कैसे लगी खेचरी मुद्रा? वो जीभ ऊपर की ओर जा रही थी, फिर वो जीभ महसूस होना बंद हो गई। अच्छा, तो खेचरी मुद्रा क्या है मालूम है आपको? क्या है? खेचरी मुद्रा कहाँ तक जाती है? वो मुंह के अंदर है ना एक छोटा सा, उसके टच होती है तब रस आता है। हाँ, खेचरी मुद्रा जब जीभ पीछे मुड़ती है तो जो तालू की घंटी होती है ऊपर, उसके पीछे चली जाती है, उसके भी पीछे चली जाती है, और जो नासिका द्वार होता है ऊपर में उधर टच करती है अंदर। ये एक तो ये तालू कहते हैं इसको, ये जो एरिया ना मुंह का, ये नहीं, इसके पीछे में जो गले का छेद है ना, उसमें घंटी होती है, उस घंटी के पीछे जाएगी जीभ, पीछे से फिर ऊपर उठेगी, उस घंटी से पीछे से ऊपर उठती है, वहां पे नासिका द्वार है। ठीक है, वहां पे जाके टच करती है और फिर वहां से रस गिरता है। वो रस गिरता है ना, वो उसे अमृत कहते हैं। तो कहाँ तक पहुंची जीभ? पता नहीं, वो महसूस होना बंद हो गई फिर। अच्छा, और ठंडी हवा कैसे आई? वो जब लग रही थी तभी ठंडी हवा आ रही थी ना। एक मुद्रा होती है, वो चोंच जैसी जीभ बन जाती है, ऐसे एक ठंडी हवा आती है, वैसे आ रही थी ना, ऐसी हवा आ रही थी। मुंह पूरा ठंडा हो गया अंदर से। अच्छा, और पेट गरम लग रहा था? हाँ, पेट पूरे दिन ही गरम लग रहा था। हाँ, अच्छा, चलो बढ़िया है, जीभ मुड़ रही है आपकी, बहुत बढ़िया बेटा। जब वो रस टपकेगा ना फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में तो कभी नहीं भी लगती, कोई बात नहीं, कई बार वो पीछे जाने का अभ्यास भी करती है, फिर धीरे धीरे जीभ लंबी होती है, पतली होती है, फिर वो ऊपर लगी थी। हाँ जी, सुबह भी लगी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जीभ और ऊपर उठती है, वहां से नासिका द्वार से ऊपर उठती है, यहाँ तक आती है जीभ, ऊपर उठती है, बहुत ऊपर उठती है। वो ये आँख कान के द्वारों से भी ऊपर उठ जाती है, यहाँ तक आती है। मैं नहीं हो रही, बहुत लंबी हो जाती है जी। ठीक है, होगा धीरे धीरे होगा। क्या बोल रहे हो? इतनी लंबी है जीभ? लंबी है, बहुत लंबी है जीभ। हैं? कुछ नहीं। हाँ, मेरी माँ जो है ना, माँ जो है ना, वो बोलती थी, जब झगड़ा वगड़ा होता था ना, हम लोग बहस करते थे तब वो ताना मारती थी, ये लंबी, इतनी लंबी होगी ना, जीभ काट के फेंक दूंगी। तो ऐसे वो ताना मारती थी। लेकिन जीभ लंबी ही होनी चाहिए, आज समझ में आ रहा है कि जीभ लंबी होनी चाहिए, तब तो खेचरी मुद्रा लगेगी। लेकिन ऐसे मम्मी पापा जो है ना, ताना भी मारते हैं कई बार,
बहुत लंबी होगी तेरी जीभ। सांस मारेगी तना, बहुत लंबी होगी है तेरी जीभ, बहुत बात करने लगी है तू। हाँ, मेरी मम्मी भी कहती है कभी कभी। मेरी मम्मी भी कहती थी ये लंबी होगी है जीभ, माँ बाप से इतना बकवास कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, सिद्ध योग में लंबी होनी चाहिए जीभ। हाँ, कभी ज्यादा बोलती हूँ तब कह देती है। हाँ। तो लंबी जीभ का नुकसान भी है बेटा। हाँ। हाँ चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो इसको मजाक में लेना चाहिए। अच्छा चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? मुकुंद भाई कहाँ थे इतने दिन हैं? मैं तो बोला भूल गया मैं। कहाँ से घूम के आए इतने दिन? मुकुंद, मुकुंद शेलके। हाँ भाई बोलो भाई। कहाँ थे भाई इतने दिन? एक दिन कितना याद आ रहा था मुझे आपका। मैं तो आपको रोज देखता हूँ। मैं ढूंढ रहा, कहाँ है मुकुंद भाई, कहाँ है मुकुंद भाई, मिल ही नहीं रहा, ढूंढने से मिल नहीं रहा। इधर थोड़ा बीमार था ना। हाँ बीमार भी था, थोड़ा बिजी भी हो गया अभी, थोड़ा बच्चे लोग का ऑनलाइन क्लास चालू हो गया ना, अच्छा। तो 2 भांजे दोनों का मुझ पे डाल दिया, तो पढ़ाई लेना उनका हाँ 2-2 4-4 घंटे स्कूल चलता है। एक और ऑनलाइन एग्जाम भी चालू है। एक मराठी में भी प्रमोशंस चल रहे हैं, उसमें भी आप योगदान दे रहे हो कि नहीं? अभी इसमें ही पूरा टाइम निकल जाता है मेरा। एक मराठी भी गुरु भाई ने किसी ने चालू किया है, वो सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैंने अच्छा, सोचा शायद देखता हूँ। उसमें भी शायद बिजी हो गए, क्योंकि वो भी चलो एक अच्छा शुरू किया है इनिशिएटिव सिर्फ मराठी लोगों के लिए। अच्छा, देखता हूँ मैं। वो भालचंद्रा भाई ने एक दिन मुझे बोला था, मैंने उससे कहा था कि आज आ जाओ, तो बोले मराठी ग्रुप है एक, उसमें भी थोड़ा सा योगदान देना पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है। देख लेना, चेक देखता कर हूँ लेना। मैं। हाँ देख हाँ लेना। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया। जय जय श्री गुरुदेव। आते रहा करो कभी कभी। जी जी। हाँ चलो बढ़िया। अच्छा, और कोई गुरु भाई, और कोई गुरु भाई गुरु बहन है जो बात करे? कुछ तो बात कर लो, कोई बात नहीं। कभी कभी आज एक गुरु बहन बोल रही थी, आबा जी बोल रहे थे कि उनका एक प्रश्न था। प्रश्न तो वैसे बहुत बढ़िया प्रश्न था उनका। उनका प्रश्न था कि ध्यान और साधना में क्या अंतर है? आप कौन बताएगा ध्यान और साधना में क्या अंतर है? ध्यान और साधना में क्या अंतर है? कौन बताएगा? तुम्हें पता है ध्यान और साधना में अंतर है? नहीं पता? कौन बताएगा? कमल भाई बताएंगे, कमल सिंह। कमल सिंह, फायर ब्रिगेड। सर जी, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट। बताओ ध्यान और साधना में क्या अंतर है? अरे सर जी, मेरे को कहाँ मालूम, मैं तो सुनता रहता हूँ। आज घर में हूँ, रेस्ट है। हाँ तभी तो आज घर में हो, इसीलिए तो बोल रहे हैं। बताओ हमें ध्यान और साधना में क्या अंतर है। आप ध्यान कर रहे हो ना? हाँ, ध्यान कर रहा हूँ सर जी। हाँ ध्यान, तो ध्यान क्या है, साधना क्या है, हमें बताओ। आज हम आपसे जानना चाहते हैं, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, हमें जानना है, मुझे जानना है। चलो पर्सनली मुझे जानना है। भाई गुरुदेव की तस्वीर लगी है, उन्हीं के सामने बैठता हूँ। देखो आज गुरुदेव के दर्शन कराता हूँ आपको। हाँ कराओ। ये है गुरुदेव के दर्शन। बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर तस्वीर लगाई आपने घर में, वाह क्या बात है। इन्हीं का ध्यान करता हूँ। हाँ अच्छा चलो। और तो कुछ ध्यान अभी तक ये नहीं मेरे को। हाँ तो ध्यान तो आप इनका करते हो, फिर ध्यान और साधना में अंतर कैसे पता चले हमें कि ध्यान क्या है, साधना क्या है? अब आप बताइए तो मैं सुनूंगा। सुनने से थोड़ी चलेगा, आपको हमें बताना भी तो पड़ेगा। आप कैसे करते हो साधना, आप कैसे करते हो ध्यान? बस नहा धो के गुरुदेव के लिए गुलाब का एक फूल लाता हूँ डेली, माला। अच्छा। और शुद्ध घी का दिया जला देता हूँ। हाँ अच्छा, क्या बात है। और 15 मिनट ध्यान में बैठता हूँ। हाँ तो कहीं मच्छर चावेगा, कूलर चालू कर लो तो ठंडी लगेगी। अच्छा ऐसा ही होता है मेरे साथ। हाँ अच्छा, ये चलता रहता है जैसे खांसी आने लगेगी। हाँ अच्छा, ध्यान भंग होता रहता है, मतलब आपको ये मच्छर वच्छर परेशान करते रहते हैं, ठंड गर्मी परेशान करती है।
चलो बढ़िया है। सुबह शाम तो ध्यान कर रहे हैं ना? चलो आवाज़ नहीं आ रही इनकी, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलो बढ़िया है। हाँ आवाज कट रही है हाँ आपकी। हाँ हाँ, तो फिर बढ़िया है। तो फिर ये परेशान करते हैं, फिर कूलर वूलर चलाते तो ठंड लगती है, खांसी आती है, फिर सब जगह से दुविधा ही है। हैं? हाँ वहाँ ड्यूटी में करो तो मत, ड्यूटी में कौन है वैसे न मच्छर? चावेंगे और वैसे ध्यान में बैठो तो कवा के होठ में चावने लगे। हाँ अच्छा, ध्यान में ज़्यादा परेशानी होती है। जी अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इसका मतलब है बढ़िया चल रहा है ध्यान। हाँ, आप अभी तो लगा हूँ ऐसे तन मन से। अब आपकी और भगत भाई की बात सुन के अब कचर पचर सवाल अवाल बंद कर दिया। नहीं नहीं, सवाल करने चाहिए, सवाल करने चाहिए, क्यों नहीं, क्यों नहीं। छोटा से छोटा सवाल भी किसी की जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। एक सवाल कई बार अटक जाता है तो साधना अटक जाती है। कोई आना चाहे, जब कोई आता है ध्यान में या ध्यान शुरू करना जी। चाहता है, उसका एक प्रश्न अगर सॉल्व हो जाए, क्लिक कर जाए, तो वो ध्यान करना शुरू कर दे। तो डाउट क्लियर करने ज़रूरी है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। जी डाउट के लिए तो मैं, मेरे घर में 8-9 लोग हैं, सबको कहता हूँ, मगर वो घूम फिर के सबका प्रश्न मेरे ही ऊपर रहता है कि तुमको क्या हुआ। तो अब मेरे को कुछ नहीं हुआ, न कोई परिवर्तन हुआ। हाँ हालांकि कोई बीमारी भी नहीं है मेरे को। हाँ पर ध्यान कभी कभी तो बढ़िया लग जाता, मतलब 15 मिनट पता नहीं चलता कब हो गया। अच्छा और बीच बीच में 2-3 बार योगिक क्रिया हुई, गर्दन हिली खूब जम के पड़ा के। अच्छा। और बस फिर उसके बाद वो भी बंद हो गया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्रिया योग तो हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, ध्यान लग रहा है, ऐसे ही आप लगे रहो, नाम जाप जरूर नहीं करो। लगा तो बिल्कुल मन लगा के, चाहे हो और चाहे कुछ ना हो। हाँ मगर अब करूंगा, मैं करता ही हूँ दोनों टाइम। हाँ। सुबह का भर टाइम नहीं है मेरा, अच्छा। बाकी शाम का आपके साथ ग्रुप में करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सुबह भी अपने हिसाब से किया कर लिया करो आप ध्यान। सुबह सर जी ड्यूटी 3 शिफ्ट बदलती है तो उसके चलते तकलीफ हो जाती है कभी कभी। अच्छा अच्छा। हालांकि शाम का तो मैं कंटिन्यू 6:30 बजे करता हूँ। ओके। जी, और कोशिश करूंगा बाकी। हाँ हाँ, बाकी गुरुदेव की दया जैसी हो जाए। नाम जाप आप करते रहना, ठीक है? नाम जाप नहीं छोड़ना चाहिए। जी नाम जाप सर जी, एक बात पूछ लूं, अब याद आ गई तो। जीभ मेरी हिल जाती है, मैं इतनी दिनों से कोशिश करता हूँ कि जीभ न हिले, मगर वो जीभ हिलती है हिलती है। हाँ, मेरे को लगता है यही तो नहीं है कोई फाल्ट। जब हम ध्यान से कोई कार्य करते हैं ना जी, तो उसमें विघ्न आता ही है। हाँ विघ्न तो मैं भी 4-5 बार देखा। एक दिन केला चढ़ा के चाप दिया, एक दिन मच्छर होंठ में चाप रहा और कहीं नहीं चाप रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हिस्सा ही है, साधना का एक हिस्सा ही है कि कठिनाई आती है। नाम जाप में कठिनाई आती है, ध्यान में कठिनाई आती है। जिक्र लगा तुमको कि जीवन में पहली बार ये मेरी पूजा है मेरे होश संभाले में। अच्छा। तब जब गुरुदेव को पकड़ा हूँ तो लगा ही हूँ बिल्कुल। हाँ हाँ, बस लगे रहो, कोई बात नहीं। कठिनाई आए तो अच्छी बात है। जी सर। ठीक है, जिसकी साधना में कठिनाई आ रही है बढ़िया है। कठिनाई नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं? नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। जी सर। बढ़िया बढ़िया कमल भाई, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, उमेश जी कह रहे हैं जी, साधना एक प्रोसेस है मूलाधार से सहस्त्रार तक, और ध्यान प्रोसेस का ही एक भाग है। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा। और कोई है बताइए जो साधना और ध्यान में क्या अंतर है? ये बढ़िया बताया उमेश ने। और कोई बताना चाहेगा साधना में और ध्यान में क्या अंतर है, या दोनों एक ही है तो एक ही चीज़ का हिस्सा। जैसे उमेश ने कहा है कि ध्यान एक हिस्सा है और साधना एक प्रोसेस है। समाप्त तो कर ही दिया आपने, लेकिन इस प्रोसेस में क्या क्या आता है, मुख्य तौर पे क्या क्या आता है?
इजी वे में समझना हो, किसी को समझाना हो, कोई पूछे दी हम तो साधना करते हैं, ध्यान नहीं करते, या कोई कहे हम तो ध्यान करते हैं लेकिन हम कोई साधना नहीं करते, तो उसको कैसे बताओगे कि ध्यान क्या है, साधना क्या है? बहुत लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग आए, वो साधना करते हैं, ध्यान नहीं करते। बोले हम लोग ध्यान नहीं करते, बस हम साधना में है कि ये गुरुदेव है हमारे, या इनके मार्गदर्शन पे चलते हैं, हम जो जैसा ये कहते हैं वैसा करते हैं, तो हम साधना के पथ पे हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। तो ऐसी कौन सी साधना है जिसका अंग ध्यान है ही नहीं, या फिर ध्यान ज़रूरी अंग है साधना का? तो उनको कैसे आप समझाओगे? बहुत लोग मिलेंगे आपको, आप जाओ जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, समाज होते हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे वो कहते हैं हम सुबह शाम आरती करते हैं, नाम जाप करते हैं, लेकिन ध्यान का विषय नहीं पता उनको। या जो जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, उसमें वो ध्यान करते हैं। ध्यान करने से क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा ये चीज़। आगे जब आप जाओगे, बड़े बड़े समाज हैं, कभी किसी से मुलाकात होगी तो वो कंफ्यूज कर देंगे आपको। तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, क्या प्रोसेस है। बहुत बड़ा विषय है साधना, बहुत बड़ा विषय है। चलिए, कौन बताएगा? हाँ जी जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, त्रिपाठी जी। नहीं, मैं त्रियोगी कुशवाहा बोल रहा हूँ, एमपी रीवा। हाँ जी, त्रियोगी कुशवाहा, रीवा, एमपी, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा, मध्य प्रदेश से आप? अच्छा जी जी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। मैं ये भी नहीं होगा ये पंखा, धीमे करो थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा धीमे करो, थोड़ा सा धीमे। खोल दो, खोलो। बस बस वहीं पर रखो, बस वहीं पर रखो, बस। इनका तो शायद ये नेटवर्क नहीं आया। और कोई गुरु भाई बताना चाहेगा? जल्दी बताइए, समय निकल रहा है। बात भैया जी, हाँ जी। जहाँ तक हमारी समझ है, जो हम सब साधना करते हैं, हाँ, तो वो हम वहाँ तक परम तत्व की प्राप्ति के लिए और ईश्वर से एक हो जाने के लिए हम साधना करते हैं। तो वो जो ईश्वर से एक हो जाना होता है उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। तो जो समाधि तक पहुंचने वाली छोटी छोटी प्रैक्टिस होती है उसे हम ध्यान कहते हैं शायद। निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि कहना चाह रहे हैं। हाँ, निर्विकल्प समाधि। तो वहां तक पहुंचने वाली छोटी छोटी प्रैक्टिस है, वो हम ध्यान से हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। जैसे 10th ग्रेड की एग्जाम मैथ्स में पास करनी हो तो हमें फर्स्ट से 1 2 3 4 ऐसे सीखना पड़ता है। सीधा वो x+y नहीं हो जाता ना। हाँ, तो वो उसके लिए ध्यान करना पड़ता है। और वो ध्यान हमें जैसे एक व्यंजन को टेस्टी बनाने के लिए उसमें मसाले पड़ते हैं सारे। पूरा एक दाल बनानी हो तो जैसे वो पूरी एक दाल नहीं लगती, उसमें नमक मिर्च वगैरह लगता है। उस तरीके से हम जो ये ध्यान वहां तक पहुंचने की विधि है, उसमें हमारा आत्मा का शुद्धिकरण होना जरूरी है, हमारे शरीर का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण होना जरूरी है। उसके हिसाब से हम जो हमारे में परिवर्तन आता है वो हमारी साधना होती है। और वो साधना हमें हेल्प करती है हमारे ध्यान की एकाग्रता बढ़ाने में। और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, हम अपने समर्पण से और वो सब चीजों से हम निर्बीज समाधि तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से समझाया शायद। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है इस चीज़ पे? त्रिपाठी भाई, आपकी तो वो समय नेटवर्क इशू हो गया था, अभी कुछ बोलना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। भैया मैं बोलना चाह रहा था। हेलो।
यह जो हम मंत्र जाप करते हैं, कौन बात कर रहा है? क्षितिज बात कर रहे ना? त्रिपाठी जी बात कर रहे। कौन बात कर रहा है? क्षितिज बात कर रहा है। क्षितिज कौन बात कर रहा है? आप दोनों में से क्षितिज बात कर रहे हैं। क्षितिज आप क्या, एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट। हाँ, ये मैं ये बोल रहा था कि अपन जब मंत्र जाप करते हैं उससे बॉडी में एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए ध्यान करते हैं जिससे वो ऊर्ध्वगमन कर सके। अच्छा। और चक्रों का भेदन हो सके, क्योंकि बॉडी में जो एनर्जी क्रिएट होती है तो चक्रों का भेदन करते हुए ऊर्ध्वगमन कर सके, इसलिए हम ध्यान करते हैं। अच्छा, मंत्र जाप से जो ऊर्जा इकट्ठी होती है उसको डायरेक्शन देने के लिए ध्यान करते हैं, आप कहना चाह रहे हो? कौन सा चाबी? नीचे का, गैरेज का ये नहीं है, अलग से 4 चाबियां फ्रिज के ऊपर पड़ी हैं। अच्छा, क्षितिज ने कहा है मंत्र जाप से जो ऊर्जा एकत्रित होती है उसको ध्यान के माध्यम से रीडायरेक्ट किया जाता है कि उसको कहाँ जाना है, फिर उसी ऊर्जा से चक्रों का भेदन होना और असेंड करना, वो सब होता है। ये भी अच्छी बात है। बढ़िया। अच्छा त्रिपाठी भाई, आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान जो है वो हमारे मन में जो पर्दा है उसको हटाने के लिए ध्यान किया जा सकता है। अच्छा जी, ध्यान का मूल मंत्र यही है कि जो हमारे आंखों के सामने जो पर्दा है, जो इच्छाएं हैं, उसको शांत करने के लिए ही ध्यान। अच्छा, ताकि हमें आगे रास्ता दिखाई दे। अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया। मतलब ध्यान हमें एकाग्र करने के लिए किया जाता है। जो 15 मिनट में हम ध्यान करते हैं वो हमारी ऊर्जा, जो खंडित ऊर्जा है या इधर उधर है, उसको एकत्रित करने के लिए ध्यान किया जाता है, एक जगह स्थगित करने के लिए ध्यान किया जाता है। जी जी। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और राजवीर सिंह जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। राजवीर भाई, कुछ कह रहे आप? हाँ सर। हाँ जी। आप तो जिस विषय में बात कर रहे हो उस पर बोलने का मेरा दिल कर गया। हाँ जरूर। जो साधना होती है ना सर, और ध्यान होता है, जो ध्यान हम परिवार फैमिली के साथ में रहते हैं, साधना होता है जो इन सब चीजों से दूर हट के और लंबे समय तक सिर्फ जीवन, जैसे जंगल, जैसे दादा गुरु गंगाईनाथ थे की तरह जो करता है उसको साधना बोलते हैं। हाँ। क्या आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो क्या पर्सन गलत का उत्तर तो गलत नहीं दे दिया ना? नहीं नहीं, गलत सही का जवाब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साधना का सर अर्थ वही नहीं करता जो साधु संत जो लंबे समय तक परिवार से, समाज से जो दूर हटके करता है उसको साधना होता है। हम जो ध्यान करते हैं एक रित करके, गुरु के आशीर्वाद से एक तरह मेडिटेशन भी मान सकते हो, और गुरु का जो मंत्र है ये पावरफुल है, इसकी वजह से हम सब टिके हुए हैं। हम साधना नहीं करते, हम सिर्फ ध्यान करते हैं। साधना तो मोह माया बिल्कुल त्याग पत्र, जिस तरह आजकल हम सोच जाते हैं कि ये नुकसान हो गया, ये फायदा हो गया, ये सब साधना में आते हैं। जब हम इन चीजों से बिल्कुल त्याग ही देंगे, परिवार से बिल्कुल हटके दूर चले जाएंगे, हाँ, वो होता है साधना। अच्छा, मतलब त्याग मार्ग की साधना है। हाँ सर। अच्छा चलो, राजवीर सिंह जी ने कहा है कि सिर्फ त्याग मार्ग की साधना है, हम लोग साधना नहीं कर रहे, हम सिर्फ ध्यान कर रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जो अटूट जो करता है लंबे समय तक, जो जिन्होंने ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने जो तप करके, जिन्होंने लंबे समय तक परिवार, जैसे पुराने इतिहास आके देखो, कोई राजा महाराजा थे जो सदियों के लिए जो नाम प्रचलित है। मैं उदाहरण के तौर पे जैसे राम जी का नाम लूंगा, वो लंबे समय तक परिवार को छोड़ के मन में, जंगल में जिन्होंने साधना किया था और उन्हें शिव जी को प्राप्त कर लिया था।
और ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन उनमें अहंकार आ गया था। उन जैसे बुद्धिमान जमीन पे नहीं आए हैं कोई। तो मैं तो साधना का अर्थ यही समझता हूँ, जो सब कुछ त्याग के सिर्फ एक ही चीज पे अड़ जाए। अच्छा। सिर्फ यही करना है, यही करना है। अच्छा साधना। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरेश भाई। साधना के संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो हम ध्यान कर रहे हैं वो है हमारी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हेलो। हाँ, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। और जहाँ बात साधना की आती है तो साधना में ये जरूर है कि एक अकेलापन हो, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम उन संतों की तरह हमें जंगलों में जाना पड़े, क्योंकि साधना में एकाग्र चित्तता जो है और अकेलापन जो है वो जरूरी है, पर वो अकेलापन जंगलों में जाने से पूर्ण नहीं होता, क्योंकि जंगलों में जाके भी हम घर परिवार और उलझे तो इन्हीं में रहेंगे। तो इस भौतिक जीवन में, इस जगत में रहते हुए ये ध्यान करने से कंटिन्यूटी में हमारी एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है कि हमें ये चीजें हमें प्रभावित नहीं करती। अच्छा। तो कुल मिला के ये है कि हमें एकाग्र चित्त जो है या साधना के लिए हमें यहीं रहते हुए हमारे मनों में जो हमारी मानसिक स्थिति है, जो हमारी सोच है, उसमें ऐसा परिवर्तन आता है कि समाज में रहते हुए भी हमें समाज की बुराइयों से या इसकी गलत बातों से अनछुए से रह जाते हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, वैसे ही एक साधक इस जगत में रहते हुए भी खिल सकता है। तो वही कि हमें ध्यान और ये ज्ञान, ये दोनों चीजें इस जगत में रहते हुए भी साधना करने का एक प्रोसेस बताती है कि जिससे मैं अपने मन, हमारे विचार, इन सब पे कंट्रोल आए और हम शांत स्वभाव, मतलब कुल मिला के साधना में यही है कि कुल मिला के शांत हो जाना, इच्छाओं को स्वयं समाप्त हो जाना। तो ये ऐसा कुछ समझ में आता है कि कुल मिला के हम स्वयं के अंदर भीतर झांकना शुरू कर दे, और जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हम जंगलों में है या इस सांसारिक जीवन में, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुल मिला के साधना, ध्यान वगैरह सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ अंतर्मुखी होने के लिए, और जिस दिन अंतर्मुखी हो जाएंगे हमें किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हम स्थित कहाँ हैं। अच्छा। तो ध्यान एक जस्ट हिस्सा हुआ हमें अंतर्मुखी करने के लिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। जय श्री गुरुदेव। हाँ सूरज भाई। मैंने भी थोड़ा बौद्धिक प्रयास किया है। ध्यान जो है वो साधना का हिस्सा है। हाँ। ध्यान जो है सिंपल शब्दों में किसी चीज को एकत्रित करना या फिर लेके कंसंट्रेट करना जो हम बोलते हैं। तो ध्यान जो है वो ईष्ट का होता है, जो हमारा ईष्ट है उसका हम ध्यान करते हैं। और साधना जो है वो साधन से होती है। साधन है ये शरीर, और जब आप इस शरीर को अपनी रिवर्स यात्रा के अंदर लगा देते हो तब वो साधना कहलाती है। बहुत बढ़िया जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और कोई भाई जय गुरुदेव। हाँ दिलीप भाई। भाई मैं बताऊं, हाँ आत्मा का परमात्मा का मिलन ही ध्यान होता है। अच्छा, आत्मा से परमात्मा का मिलन ध्यान है। अच्छा, और ये साधना, ये किस खेत की मूली है? भाई साधना की नहीं मालूम। अच्छा, बढ़िया बढ़िया दिलीप भाई। चलो, अच्छा ये साधना का नहीं मालूम कह रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो परमात्मा से मिलने का एक ये है, जरिया है। ध्यान परमात्मा से मिलना, आत्मा का परमात्मा से मिलना ध्यान है, ऐसा दिलीप भाई ने कहा है। अच्छा चलो, यूट्यूब पे भी देखते हैं हमारे गुरु भाई गुरु बहनें जो हैं उनका क्या कहना है। सुमित नायडू इनके आईडी से ये कह रहे हैं, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए साधना की ज़रूरत होती है।
किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए साधना की ज़रूरत होती है। अच्छा, चलो बढ़िया। धीरज शर्मा, इनकी आईडी से लक्ष्मण शर्मा जी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं शिवजी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा क्या, कुछ बात करनी है। आप अभी मुझसे बात कीजिए, इसी समय मुझसे बात कर सकते हो आप आ जाओ गूगल मीट पे। और फ़ोन पे बात मैं इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैं बाकी समय में ना, सच्ची बात यह है कि मुझ में ऊर्जा नहीं, मुझ में एकदम ऊर्जा नहीं बात करने की। फ़ोन पे बात करते समय मैं सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है फ़ोन पे बात करते करते। फिर वो ऐसा लगता है कि मैंने किसी का अपमान कर दिया, मैंने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी, तो मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ मैसेज या कोई बात फ़ोन पे, तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है बहुत ज़ोर। और एक बार तो मैं सो गया, तो वो बोल रहे हैं और मैं सो रहा हूँ। फिर मैं अचानक जागा तो मैंने कहा क्षमा कर दो, मैं सो गया था। तो वो ऐसा लगता है कि मैंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन अब ज़रा भी इधर उधर बात चली जाएगी तो फिर मुझे और ऊर्जा लगानी पड़ती है जागने के लिए। बस यही एक मीडियम है, गूगल मीट ही एक ऐसा मीडियम है, ये 1 घंटा 1.5 घंटा एक ऐसा समय है, इसमें पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आती है, कहाँ से ऊर्जा आती है मुझे नहीं पता। इसके अलावा मुझ में ऊर्जा नहीं रहती। ठीक है, तो लक्ष्मण जी, धीरज जी, आप इस लिंक से ज्वाइन करो, आप भी बात कर लो, इसी समय बात कर लो। ठीक है। अच्छा, मीनू सिंगला जी कह रहे हैं कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो मुझे। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज पे मैं ज़रूर बात करता हूँ, बात भी करता हूँ, फ़ोन पे भी बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन पे बात नहीं करता, फ़ोन पे बात नहीं करता ऐसी बात नहीं है, करता हूँ। खुद ही फ़ोन कर लेता हूँ कई बार किसी को, लेकिन रेयर। फ़ोन नहीं उठाऊँगा तो आपको लगेगा कौन सा 30 मार खान है जो फ़ोन ही नहीं उठाता है, और 30 मार खान मैं हूँ नहीं। इसीलिए आप, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वॉइस मैसेज भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप यूज़ कर सकते हो इस फ़ोन नंबर को। अच्छा, मीनू सिंगला जी कह रहे हैं नाम जाप ही ध्यान है गुरु भाई, नाम जाप ही ध्यान है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नाम जाप ही ध्यान है, बढ़िया। आबा दवे जी कह रहे हैं जय श्री गुरुदेव। हालांकि ये जो प्रश्न आया है ये इनकी वजह से आया है और ये कुछ नहीं लिख रही, बढ़िया बात है ये भी बात। उमेश कुमार जी से बात होगी। ध्यान एक साधना है ईश्वर प्राप्ति का, ये बोल रहे हैं। अच्छा चलो चलो बस, और कोई कुछ? गुरु भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, सत्य रंजन दास जी। ध्यान है एक पॉइंट में केंद्रित करना, उसको बोलते हैं ध्यान। जैसा मेरे गुरुदेव को ध्यान करने का एक केंद्रित करते हैं हम थर्ड आइज पर, इसको बोलते हैं ध्यान। साधना जो होता है उसको जो परिवर्तन हमारा जो होता है वो ऑटोमेटिक जाप है। मूलाधार से सहसा तक कुंडलिनी ऊपर उठने का जो प्रक्रिया है वो हमारा सिद्धि हो जाता है, उसको बोलते हैं साधना। ऑटोमेटिक हो जाना, गुरुदेव का मंत्र जपना, वो जो होता है प्रक्रिया, प्रोसेस, हमारा जो परिवर्तन आता है उसको मैं बोलता हूँ साधना। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। और कोई गुरु भाई कुछ बात करना चाहते हैं इस पे, ध्यान और साधना पे? जय श्री गुरुदेव। हाँ जी नरेश भाई जी, मैं एक चीज कहना तो नहीं, पूछना चाहूंगा। हाँ। कि जो ये मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आया है, हाँ, कि जो हमारी जिंदगी में 4 सोर्स होते हैं एनर्जी के। इसमें सबसे पहला होता है भोजन, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरा हो गया ब्रह्मचर्य। तीसरा हो गया जो ये सुबह सुबह का जो समय होता है, जिसे ब्रह्म काल कहते हैं, या सुबह सुबह की जो साधना का, जिससे हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। हाँ, ये पंखा बंद कर दो पूनम, पंखा बंद कर दो, नहीं चाहिए। और चौथी चीज होती है नाम जप। ये चारों चीजें हमारी भौतिक शरीर कह लो या आध्यात्मिक जो भी यात्रा है उसके लिए जो एनर्जी मिलती है हमें, तो ये चारों सोर्स ऑफ एनर्जी है। जहाँ तक मुझे समझ
समझ में आता है, तो हमें एनर्जी मिलती है। अब कई साधक ऐसे हैं जो जल्दी नहीं उठते, कई ऐसे जिनका खान पान अच्छा नहीं है, ठीक है, और ब्रह्मचर्य से तो ठीक है कोई रिलेशन इतना विशेष नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन रहा हमारे पास नाम जप, जिससे हमें प्योरली ऊर्जा मिलती है। तो बाकी 3 चीजें तो हमारी लाइफ में नेग्लिजिबल ना के बराबर रहती है एनर्जी के लिए। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है, ये एक लौता ऑप्शन ऐसा है कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी से चाहे ये हमारी जो कुंडलिनी शक्ति को कह लो कि जो ऊपर उठने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, वो सारी ऊर्जा हमें इससे मिलती है। तो एक साधक को इन चारों चीजों से एनर्जी लेनी चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, ब्रह्मचर्य हो गया, अच्छा खान पान हो गया, भोजन अच्छे से अच्छा करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिले। और जितनी ज्यादा पास पॉजिटिव एनर्जी होगी, आपकी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा उतनी ही सरल और आसान हो जाएगी। जैसे कई साधक कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो ध्यान लगने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक रॉकेट में बूस्टर्स लगाए जाते हैं ना, उसको वायुमंडल की एक सतह से बाहर निकालने के लिए, तो वैसे ही कुंडली को एक फोर्स की जरूरत होती है ऊपर उठने के लिए। तो उसी एनर्जी के लिए जहां तक मुझे समझ में आता है कि हमें नाम जप करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जितनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी, उतनी इजीली कुंडलिनी ऊपर की तरफ उठ पाएगी। ये नाम जप ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और ये 4 चीजों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि यात्रा जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। हाँ, बढ़िया, ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया। चलो, और कोई कुछ बोलना चाहता है इस पे, साधना और ध्यान पे? ये इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको प्रचार करने में मदद करेगा ये प्रश्न आपको। चलो, कोई नहीं है? अच्छा, निरंजन कह रहे हैं, साधना, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं और हम उस मार्ग पर बाधाओं, सुखों, दुखों को पार कर उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसे साधना कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइंड, पवन भट्ट कह रहे हैं, माइंड सॉफ्टवेयर है और ब्रेन हार्डवेयर। हमारा सॉफ्टवेयर चेंज करना और चेतना को ऊपर पहुंचाना ही पूरा खेल है जीवन का। माइंड इज़ अ सॉफ्टवेयर और ब्रेन इज़ अ हार्डवेयर। हमारा सॉफ्टवेयर चेंज करना, यानी कि मन को चेंज करना और चेतना को ऊपर पहुंचाना ही पूरा खेल है जीवन का। अच्छा, मन परिवर्तन कहना चाह रहे हो आप? माइंड मीन्स मन, मन में परिवर्तन करना है, और ब्रेन हार्डवेयर है, मतलब इसके अंदर ही सारे परिवर्तन करने हैं। मन में अगर परिवर्तन हो जाए तो चेतना ऊपर उठ सकती है। बहुत अच्छी बात है। गुरु नानक देव जी ने भी कुछ ऐसा कहा, मन जीती जग जीती। जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। तो मन में ऐसे बहुत सारे विकार होते हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए, या ये कह लो कि आपके सॉफ्टवेयर में से, माइंड एक सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे वायरस हैं, उसको अगर वायरस फ्री कर दिया जाए किसी युक्ति से, तो उसे कंट्रोल में किया जा सकता है और उसको जीता जा सकता है और ऊपर उठा जा सकता है उससे। चलो, बढ़िया। साधना क्या है? साधना क्या है? तप की साधना है। तप ही साधना है। तप क्या है? तप जो हम लोग साधना में जो तप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो ही हम लोग की साधना। तप ही साधना है। तप ही साधना है। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो मेरी वाइफ का कहना है कि तप ही साधना है, स्वाध्याय साधना नहीं है। तो वो साधना का हिस्सा नहीं है, तो वो साधना का हिस्सा। हाँ, सुधारेंगे कैसे? स्वाध्याय करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो साधना का हिस्सा हुआ। तो तुमने तो कहा था कि तप ही साधना है। तप का अर्थ क्या है? तपना। तपना किसे कहते हैं? तपने का अर्थ क्या है? आप कैसे तप रहे हो? साधना में आप साधना कर रहे हो ना आप, तो क्या तपिश है आपके जीवन में? कैसे तप रहा है? क्या क्या हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप कहते हो कि मैं तप रही हूँ?
ऐसा निकाला जो तब चला जिंदगी में जो। आपने कभी प्रचार किया है? मैंने ट्रेन में किया है? किसी ने मना किया आपको कि मैंने नहीं करना, कहाँ से आगे बकवास ये सब लेके जाओ यहाँ से? नहीं है तो फिर तब को कैसे समझोगे आप? जीवन की कठिनाइयाँ साधना करते समय जब आती हैं वो आपको तपाती हैं, परेशान करती हैं। आपके एंगर जो रुद्र ग्रंथि है उसको हीट अप करती है, उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। हीट रुद्र ग्रंथि बहुत चीज़ों से कनेक्टेड है। मेरा व्यवहार बाहर जो है, मेरा व्यवहार से मैं अपने अंदर बदलाव होते हैं। जैसे किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरे अंदर क्या होगा? एक ऊर्जा उठेगी ना कि मैं भी उसका अपमान करूं या मैं उसे बदला लूं या मैं उसे कुछ कहूं। तो वो हीट ऊर्जा को जनरेट कर दिया उसने, या हीट ऊर्जा को हिला दिया, तो मेरे अंदर की भी हीट ऊर्जा हो गई। ये क्या है? उस हीट ऊर्जा को कंट्रोल करना, उस हीट ऊर्जा को संयम में रखना। ये जो तप है, तप का अर्थ है मेरे जीवन में प्रस्तुत होने वाली घटनाएं जो मुझे उत्तेजित करती हैं। जैसे उत्तेजना का अर्थ है मेरे शरीर की जो भी ग्रंथियां गर्मी से चलती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाँ, और हाइपर एक्टिविटी, और ईर्ष्या, और बदला लेने की भावना, और ये सारी चीज़ें जो आदमी को उकसाना कहते हैं, ये सारी की सारी तपिश है। साधना में जब हम कोई व्यवहार करते हैं किसी से, ये सारी चीज़ें उत्तेजित होती हैं। तो मैं अगर साधना कर रहा हूँ तो हीट ऊर्जा मेरी बॉडी की मेरे कंट्रोल में आ जाती है। कोई मुझे उकसा नहीं सकता, कोई मुझे भ्रमित नहीं कर सकता, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई मेरे जीवन में मेरी घटना को उसके अनुसार नहीं चला सकता। तो जीवन में तप का अर्थ है कि जब मैं किसी पथ पे चल रहा हूँ, उस पथ पे कुछ नियम मान के चलता हूँ। अगर कुछ देर के लिए गुस्सा भी जाता फिर हम उसको कंट्रोल करके ठीक कर लेते हैं, तो फिर वो क्या है? वही मैं कह रहा हूँ, तप का अर्थ है कि तपना, यानी कि मैं किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं अपनी हीट ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं उससे झगड़ा नहीं करूंगा, मैं उससे नहीं करूंगा। तो उस ऊर्जा को मैं अपने अंदर ही, एक सेकंड का रिएक्शन हो जाता है, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड का रिएक्शन हो जाता है, फिर उसको स्वाध्याय कर लेते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो स्वाध्याय हिस्सा हुआ ना। तप तो अकेला नहीं हो सकता, तप को मेंटेन करना है। अगर तप को समझना है, तप का अर्थ है मेरे व्यवहार में चेंज आना। जब तप है वही मेन इंग्रेडिएंट है कि मैं चेंज करूं, उस समय उस ऊर्जा को मैं अपने बदलाव में लगाऊं। तो उसका तो बिना स्वाध्याय के काम चल नहीं सकता। तो तप ही साधना है, ये कैसे हो सकता है? तप के साथ तो एसोसिएटेड है स्वाध्याय। स्वाध्याय तभी हो सकता है जब इंसान को ये विश्वास हो कि ईश्वर ही हर कारण का कारण है। तो ईश्वर प्रणिधान भी तो उसका हिस्सा हो गया। तप तो अकेला फिर साधना नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि तप तो हमारी, अच्छा चलो मैं इधर बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो ये मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, अगर आपको सही लगेगी तो। मैं जो भी बात करूँगा वो बात का जो बेस है वो है पतंजलि अष्टांग योग। क्योंकि पतंजलि अष्टांग योग के अलावा हम कोई बात करेंगे तो उसका कोई, हम उसे टेस्टिफाई नहीं कर सकते, हम उसको किसी को बता नहीं सकते कि हाँ ये इसका ठोस आधार है। तो ठोस आधार होना चाहिए आपके पास। आप जितने भी लोगों ने बात की है, आपने अपने अनुभव पे बात की है। आपका ठोस आधार आपका अनुभव है, और अनुभव व्यक्तिगत होता है, ठीक है। आपका अनुभव आपका व्यक्तिगत ठोस आधार है। लेकिन अगर 100 लोगों को आप बताओ तो 100 लोगों का अलग अनुभव हो सकता है। तो व्यक्तिगत अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए, लेकिन ठोस आधार वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। किसी भी चीज़ को आप सपोर्ट करते हो, अगर आप कोई चीज़ बोलते हो तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण होना चाहिए। अनुभव के साथ साथ उसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। जब आप किसी को एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अनुभव है। तो कोई कह सकता है कि ठीक है भैया आपकी सिचुएशन अलग है, आपका अनुभव अलग है, आपकी यात्रा अलग है, तो आपका अलग हो सकता है। तो वो आपके खुद के अनुभव को डिनाई कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने खुद के अनुभव के साथ साइंटिफिक रीजनिंग साथ में ले लो तो आप कह सकते हो कि ये साइंटिफिक रीजनिंग है, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी इसके हिसाब से आया। तब आपका ठोस आधार हो जाता है। किसी को बताने के लिए, समझाने के लिए टेक्निकल और साइंटिफिक रीजनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जब भी आप साधना में आप करते हो, आप प्रचार प्रसार करते हो, तो आपको एक अपने अनुभव के साथ ठोस रीजनिंग चाहिए, तब जाके लोग आपको सुनेंगे। खास करके वो लोग जो साधना को सीरियसली लेंगे। सीरियसली लेने का अर्थ है
कि मैंने एक टीवी देखा मार्केट में और मैंने देखा किसी ने कहा बहुत अच्छा टीवी है जी, इसमें ये दिखता है वो दिखता है। उसने उस समय मुझे मेरी ऊर्जा को उठा दिया कि ये टीवी आपको ये करेगा वो करेगा। मैंने कहा ठीक है जी मैं लेता हूँ। कितने का है जी? 50,000 का है, लेकिन मेरा बजट तो 15,000 है। तो लेकिन ये टीवी आप मज़ा आ जाएगा जीवन में, आपने टीवी ऐसा देखा नहीं होगा। तो उसने मुझे 50,000 का टीवी बेच दिया और मैंने ले लिया 50,000 का टीवी, लेकिन मेरी औकात है 15,000 की। तो मेरे पे कर्जा हो गया 35,000 का, या तो क्रेडिट कार्ड या 0 EMI बजाज फिनांस या फिर जितने भी कार्ड चलते हैं उनका सहारा मैंने लिया। यानी कि उस ऊर्जा ने मुझे डुबो दिया, उस एक्साइटमेंट ने मुझे डुबो दिया, उस समय की जो ऊर्जा थी मेरे में जो उठी वो थी। तो जब आप किसी को सिद्ध योग के बारे में बताओगे, उत्तेजना होकर बताओगे, उत्तेजक होकर बताओगे, तो लोग शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं साधना, लेकिन वही लोग बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये लोग साइंटिफिक रीजनिंग कभी नहीं पूछते, ये सिर्फ और सिर्फ भावुक हो जाते हैं, या फिर आपकी ऊर्जा जो आपका अनुभव है उस अनुभव को अपना अनुभव मान के वो चीज़ शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ठोस रीजनिंग नहीं होती। तो समय आने के बाद वो छोड़ देते हैं, तो कंटिन्यू नहीं हो पाती उनकी साधना। अगर आप किसी को बताओ, फ्यूचर में किसी को बताओ, तो उसके साथ ठोस टेक्निकल रीजनिंग ज़रूरी होती है। ज़्यादा समूह को अगर आप बताते हो, बात करते हो, स्पेसिफिकली वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। ऐसा ये बड़ी सिंपल सी साधना है, गुरुदेव कहते हैं ये उनके लिए जो पढ़ना नहीं चाहते किसी भी चीज़ में, ठीक है। नाम जप करो, ध्यान करो, बस हो जाएगा काम। लेकिन एक लार्ज स्केल पे लगाने के लिए, जैसे विवेकानंद जी को क्यों ज़रूरत पड़ी अमेरिका जाके इस बात को कहने की? क्यों उन्होंने क्या कहा कि जब ये पश्चिम के लोग आएंगे मेरे अनुयायी बन के हिंदुस्तान में, तब हिंदुस्तान विश्वास करेगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये उन्होंने इसलिए कहा कि हम कई बार बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, हम उसको धारण नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आलसी हैं। अगर हम कहें हमारी साधना बड़ी सिंपल है, नाम जप और ध्यान और कुछ नहीं करना, बाकी सब बकवास है, ज्ञान व्यान की बातें सब बकवास है, तो हम आलसी हैं एक तरह से। हम अपने उस जड़ तत्व से जुड़े हुए हैं कि नहीं जी मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं समझना, बस ये सिंपल साधना है। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो लोग हैं वो साइंटिफिक रीजनिंग के हिसाब से उनका देश तरक्की किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया। विज्ञान, गुरुदेव क्या कहते हैं, विदेश ने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली। यानी कि विदेश एक वैज्ञानिक धरती है, उनका ठोस आधार विज्ञान है, लेकिन उनका विज्ञान अधूरा है। यही बात उनको बतानी है कि इस विज्ञान से बेहतर विज्ञान कोई हो सकता है। हम उनको ये नहीं बता सकते कि मेरा विश्वास ये है, आप करो, इस विश्वास से करो। विश्वास पे तो वो लात मार के भगा देंगे। मुझे ये प्रूव करना है कि आपके आधुनिक विज्ञान से बड़ा भी एक विज्ञान है। तो मुझे अगर उनको समझाना है तो मैं अपने अनुभव के साथ ठोस वैज्ञानिक आधार होना मेरे पास बहुत जरूरी है। अगर आपने सचमुच क्रांति लानी है गुरु स्याग सिद्ध योग में, तो आपके टेक्निकल ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए। आप लोकल 2-4 घरों में जाओ और उनको जो पूजा पाठ करते हैं, कभी लक्ष्मी पूजा, कभी गणेश पूजा, कभी नारायण पूजा, शिव पूजा करते हैं, उनको बताओ, अपने अनुभव बताओ, वो बिल्कुल मान लेंगे आपकी बात कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे ये सारा समुदाय बदलाव नहीं ला सकता। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ विश्वास से बदलाव आना होता तो परिवर्तन की धरती यही होती। ये बीज है, इसका अंकुरित होना बाहर जरूरी है। हिंदुस्तान में अंकुरित हो नहीं पा रहा। अगर ऐसा होना होता तो गुरुदेव ये नहीं कहते कि मैं तो वेस्ट का गुरु हूं, मुझे तो वेस्ट में जाके करना है, ठीक है। तो एक सेकंड पायल, तो टेक्निकल रीजनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। टेक्निकल रीजनिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। अब ये सिंपल प्रश्न है कि ध्यान और साधना क्या है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लोगों के साथ जाके बाहर बात नहीं करनी पड़ेगी। किसी को भी बात करनी पड़ सकती है, कोई भी किसी भी तरह से आपकी बात पहुंच सकती है किसी एक विशेष आदमी के बाद, बाकी वो कहीं भी लेके जाए आपकी बात को। तो समझना ज़रूरी है कि आप जब अपनी बात कर रहे हो, आप सबने बताया, लेकिन किसी ने भी टेक्निकल सपोर्ट नहीं लिया, किसी ने भी नहीं पतंजलि अष्टांग को मेंशन किया। आप सभी सही हो, लेकिन किसी ने भी टेक्निकल ग्राउंड की हेल्प नहीं ली। तो हमारी जो अप्रोच है, प्रचार प्रसार की हमारी जो अप्रोच है, या हम अपनी लॉजिकल रीजनिंग देते हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बात करता हूँ तो मैं हमेशा अपनी बात को बैकअप करता हूँ, ताकि
वो पर्सनल ना लगे, मेरा खुद का सिर्फ ना लगे, उसके पीछे होना चाहिए। इतने लोगों से बात करने के लिए मैं एक ही सोच रहा था कि कोई तो कहेगा कि हाँ ये टेक्निकल ग्राउंड के हिसाब से होना चाहिए या फिर पतंजलि में मेंशन होना चाहिए। हालांकि आभा जी से मेरी बात हुई थी, जब मैंने उनको पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद मैंने उनको पतंजलि अष्टांग योग टेक्निकल रीजनिंग भी उनको साथ में किया। अभी वो नहीं बोली, पता नहीं सेशन में है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे किसी ने नहीं बोला। ये सब आपके अनुभव हैं, ये सारे धूमिल हो जाएंगे, ये पर्सनल है, व्यक्तिगत है। अब आप टेक्निकल ग्राउंड पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, ये भी एक तरह से मैंने बात की उससे, लेकिन मैंने उसको ग्राउंड नहीं दिया कोई। अब मेरी बात पे यकीन नहीं करेगी, भूल जाएगी, क्योंकि मैंने तो बहुत बार बात की है, भूल गई, अभी भी भूल जाएगी। उसको क्यों नहीं याद रहेगा ये चीज़? क्योंकि मैंने अपना बताया कि तप करना है तो स्वाध्याय करना ज़रूरी है, स्वाध्याय उसका बेस है, स्वाध्याय का बेस ईश्वर प्रणिधान है, मैंने बोल दिया, वो भूल जाएगी। लेकिन अगर इसके साथ मैं कहूँ कि आप पतंजलि अष्टांग योग उठाओ, उसमें बताया है, एक पूरा पाद है, साधन पाद, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि साधन पाद क्या है। जैसे सूरज ने एक बात कही कि हमारा शरीर एक साधन है, इसको यूज़ करके हमें, और दूसरे किसी गुरु भाई ने कहा कि मूलाधार से यहाँ तक जाने की यात्रा है, काफ़ी लोगों ने कहा। तो साधना, आम तोड़ना है, आपने पेड़ पर आम लगाया, आपने पत्थर मारा, आम टूटा कि नहीं टूटा, ये डिपेंड करता है कि आपने उसे साधा कि नहीं साधा। एम, एक गुरु भाई ने कहा कि एक चीज़ को पाना है हमें, उस चीज़ को करने के सारे यत्न जो है वो साधना का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हम समझें कि साधना क्या है, साधना का अर्थ है किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करना, साधना, किसी चीज़ को साधना, किसी चीज़ को पाने के लिए उसको प्रयत्न करना, बार बार किसी चीज़ को रिपीटेडली करना। ओलंपिक्स में जाके लोग जो गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, वो क्यों बार बार वो रिपीटिशन में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके गोल्ड जीतते हैं। तो अब आपकी साधना का अर्थ है आप कुछ ऐसा करो जो आपके जीवन का नियमित आधार बन जाए, नियमित आधार बन जाए। तो साधना एक प्रोसेस है, जो किसी ने कहा था कि साधना एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस में जब हम शुरू करते हैं तो हम एक व्यक्ति हैं, हमारी एक धारणा है, हमारा एक जीवनचर्या है, हमारी सोचने की तरीका है, हम झूठ बोलते हैं, हम ईर्ष्या में रहते हैं, हम अहंकार में रहते हैं, हम पर्टिकुलर खाना पीना पसंद करते हैं, हम एक तरह से बात करना पसंद करते हैं। ये सारा हमारा एक स्वरूप है, एक व्यवहार है। जैसे ही साधना शुरू होती है, उसके अंग शुरू होते हैं सिंपल, कि अब आप में चेंज आने वाला है, क्योंकि आप एक रास्ते पे जाने वाले हो। तब आप ध्यान करते हो सुबह शाम एक गुरु का। ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान में हम अपने आप को एकाग्र करते हैं। ध्यान एकाग्र होने का एक मीडियम है, ठीक है। आगे जाने पे आपको ध्यान की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 24 आवर्स आप एकाग्र रहते हो। तो ध्यान का अर्थ है कि आपको तीर की एक नोक समझा देना कि ये तेरा लक्ष्य है, इसे रोज़ याद करके तुझे सहस्रार पे पहुंचना है, रोज़ याद करके तुझे ये करना है। तो उसके लिए नियमित ध्यान में बैठना, अपने लक्ष्य को याद करना, अपने लक्ष्य का ध्यान करना, यहाँ पे गुरुदेव का ध्यान करना, वो एक प्रोसेस में आ गया, नियमित प्रोसेस में आ गया। ध्यान उतनी ही ज़रूरत है कि मेरे को एकाग्र करना है, मैं भूल ना जाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके साथ नाम जप भी उसका एक प्रोसेस है, क्योंकि नाम जप आगे जाके बदल जाता है, वो प्रोसेस बदल जाती है। नाम जप का अर्थ है कि मैं अपने आप को एकाग्र करके अपनी ऊर्जा को पहचानूं, अपने अंदर देख पाऊं। तो जब मैं ध्यान में अंदर देखूंगा तो मुझे बहुत सारे विचार आएंगे। उसका एक प्रोसेस है, उसका सिर्फ एक जैसे ध्यान एक हिस्सा है, वैसे ही नाम जप भी उसका हिस्सा है साधना का। नाम जप पूरी साधना नहीं है, नाम जप भी उसका हिस्सा है, जैसे ध्यान उसका हिस्सा है। नाम जाप के आगे जपा जाप, नाद, रोशनी, मौन, ये सब प्रकट होने लगते हैं। तो वो छोटे छोटे हिस्से हैं। शुरुआती तौर पे नाम जाप और ध्यान सिर्फ उसका साधना का एक हिस्सा है। अब जब शुरुआती साधना मैंने शुरू की तो मैं एक व्यक्ति विशेष हूँ, मेरी जो चेतना है वो वयिष्ठ चेतना है। मेरी वयिष्ठ चेतना का अर्थ है इंडिविजुअल चेतना है, ठीक है, इंडिविजुअल चेतना है। इस इंडिविजुअल चेतना को मैं, वैसे देखो दो तरह से एक्सप्लेनेशन आती है। कई बार तो इसे कहते हैं कि आप जब जो ईश्वर की चेतना है वो सारी चेतनाओं को मिला के एक संपूर्ण चेतना है, उसे मिक्स चेतना भी कह देते हैं। ऊपर जाके सारी चेतनाओं की एक समूह चेतना, मिक्स चेतना, और नीचे मेरी चेतना इंडिविजुअल चेतना की। मुझे जैसी दुनिया दिखती है वैसी ही दुनिया है, जैसी आपको दिखती है वैसी मुझे नहीं दिखती, तो इंडिविजुअल चेतना।
तो जब साधन पाद पे हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना इंडिविजुअल है, हम संसार को देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे नियमित ध्यान और मंत्र जाप करते हैं तो मेरी इंडिविजुअल चेतना बदलनी शुरू हो जाती है, मेरे अंदर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, केमिकल परिवर्तन मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में और मेरे व्यवहार में, वो सारे परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, प्रोसेस चेंज होना शुरू हो जाता है। कि आज मैं कलकत्ता से शुरू किया, बड़ी गर्मी है यहाँ पर, और मैं आगे चला गया उत्तर प्रदेश की तरफ चला गया तो वहाँ मौसम बदल गया, तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है, यहाँ पे ठंडा है। तो मेरे जैसे जैसे मैं साधना पद पे नियमित नाम जप और ध्यान से बढ़ता रहूँगा, मेरे अंदर परिवर्तन आना ज़रूरी है। तो साधना का अर्थ है मेरे अंदर एक प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ पर जब मेरा योग होगा, योग पानी का पानी के साथ होता है, पानी और तेल तो नहीं मिलते, पानी का पानी से मिलना जरूरी है। तो जो परमात्मा है उसके स्वरूप में हो जाऊंगा तो मेरा योग होगा, नहीं तो नहीं हो सकते। दो चीज़ें मिक्स तभी होंगी जब वो एक जैसी हैं। तो मैं यहाँ विशिष्ट चेतना में बैठा हूँ, मैं यहाँ इंडिविजुअल चेतना में बैठा हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो मेरे अंदर नाम जप और ध्यान ऐसे परिवर्तन लाएंगे कि मेरा व्यवहार ईश्वर स्वरूप हो जाना चाहिए, तभी मैं उसमें जाके मिक्स हो सकता हूँ, तभी मेरा योग हो सकता है। नहीं, लोहे का लकड़ी से तो योग नहीं हो सकता, लोहे का तो लोहे के साथ ही योग होगा, चाहे सोने का सोने के साथ होगा, वैसे मिक्स करते हैं लोग मिलावट। लेकिन साधन का अर्थ है कि मैं उस स्वरूप में परिवर्तन कैसे हो जाऊं, तो वो पूरा प्रोसेस है मेरे को ईश्वर में बदलने का, पूरा प्रोसेस मेरी साधना है। राजवीर सिंह जी ने कहा कि ध्यान ही है साधना, साधना नहीं है। साधना वो है जो त्याग है। तो जब हम गुरु त्याग सिद्ध योग कर रहे हैं तो मेरे अंदर अहंकार का त्याग हो गया। इसके लिए तो मुझे जंगलों में नहीं जाना पड़ा। मेरे अंदर से ईर्ष्या का त्याग हो गया, मेरे अंदर इच्छाएं समाप्त होगी, संतोष प्रकट हो गया, मेरे अंदर लालच ग्रीड खत्म हो गया। तो इसके लिए तो मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ा। यानी कि घर में संसार में रह के भी मेरे अंदर परिवर्तन हो सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोसेस होना चाहिए जिससे मैं परिवर्तित हो जाऊं। चाहे मैं घर छोड़ के त्याग में जंगलों में बैठ जाऊं, हिमालय की गुफाओं में बैठ जाऊं, या मैं अपने घर में बैठ के मेरे अंदर परिवर्तन हो जाए। गुरुदेव ने इस बात पे कहा कि बड़ी सिंपल सी आराधना है, बड़ी सिंपल सी ये साधना है आपकी कि आपको नाम जप और ध्यान करना, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं त्यागना। जो छूटेगा अपने आप छूट जाएगा। तो यानी कि जिसे हम साधना पहले मानते थे त्याग मार्ग की, अब हमें वो सब कुछ अंदर से प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक डिफरेंट मार्ग है, साधना एक जस्ट मार्ग है। उस मार्ग में पहुंचने के लिए या तो मैं हिमालय के कंदराओं में रहूं, तपस्या करूं, या फिर मैं अपने घर में रह के ही उस चीज़ को हासिल कर लूँ। मेन सूत्र है कि मुझे उसको प्राप्त करना है। उसके लिए जो मैं पथ हासिल करूंगा, जिस पथ पे चल के मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, वो मेरा साधना मार्ग है। तो शरीर एक साधन हो गया, या इस शरीर के यूज कर रहा हूँ एक यंत्र हो गया, और उसको यहाँ से यहाँ तक जो मेरी चेतना में उठा रहा हूँ वो पूरा मार्ग साधना मार्ग हो गया। और पूरी एक साधना होगी मेरी कि मैंने अपने आप को साध लिया, यानी कि मैंने ईश्वर को साध लिया। मैंने अपने आप को साधा। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक अलग चेतना है, मैं उसको नहीं साध रहा, मैं साध रहा हूँ अपने आप को ईश्वर रूप में। तो ईश्वर रूप में साधने के लिए, ईश्वर रूप में अपने आप को देखने के लिए मैं कुछ प्रोसेस से जाऊँगा। दो प्रोसेस मेरे पास सिंपल है कि नियमित ध्यान और मंत्र जाप, गुरु प्रति श्रद्धा। ये मेरे भौतिक अंग है, ये मेरे स्थूल अंग है। ध्यान के साधना के स्थूल अंग हैं मंत्र जाप, ध्यान करना, ये स्थूल हिस्सा है। लेकिन हर चीज़ का सूक्ष्म हिस्सा भी होता है। तो जब मैं ईश्वर को प्राप्त हो रहा हूँ तो मेरा सूक्ष्म हिस्सा हो गया मेरा व्यवहार। मेरे व्यवहार में पूरा रूपांतरण, दिव्य रूपांतरण। आप किसी व्यक्ति से बात करते हो, बोला कितना अच्छा व्यक्ति है, क्या बढ़िया बात है, वाह, आनंद आ गया यार, आपकी संगत में तो आनंद आ गया, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर की अनुभूति होगी आपकी बातों से। तो क्यों हो गया ऐसा? वो इसलिए हो गया क्योंकि उसका व्यवहार चेंज है। आप जो जितने भी लोग इस समय दुनिया में है, सबकी इंडिविजुअल चेतना में आप ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। अगर सबकी चेतना ईश्वरीय चेतना हो जाए तो सबने साध लिया उसको, तो उसके लिए एक साधन होना चाहिए। तो साधना एक कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस बात को अगर साइंटिफिक रीजनिंग से अप्रूव करना चाहते हो तो पतंजलि अष्टांग योग में दूसरा पाद जो है वो है साधन पाद। दूसरा पाद है साधन पाद। एक मिनट वहाँ से बुक देना, पतंजलि अष्टांग योग की ऊपर में पड़ी है, छोटी सी बुक है ये वाली। हाँ, अब देखो, अब ये साधन पाद में इन्होंने मूलतः पहले सूत्र में ही पूरा कंप्लीट कर दिया। मूलतः वन सूत्र में इन्होंने पूरा कंप्लीट किया। तप और स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को बाहरी अंग मान के चलना है कुछ समय तक,
लोगों से मैं व्यवहार करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मेरा व्यवहार बाहर है। इसमें मुझे तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को समझते हुए बढ़ना है। हठ योग में, सिद्ध योग में अपने आप अंदर आएगा, ये हठ योग के हिसाब से समझ रहे। इसी के साथ यही तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आगे जाके सूक्ष्म हो जाती है, अंदर ही चलती हैं सारी घटनाएं। फिर मेरा दुश्मन कौन होता है? पहले तो बाहर मेरी ऊर्जा, बाहर कोई किसी ने मेरा अपमान कर दिया तो मेरी ऊर्जा उठ गई और मैंने उसका व्यवहार कर दिया। लेकिन जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो बाहर से हमला करने वाला कोई नहीं होता, फिर अंदर से हमले होते हैं। मेरे ही कर्म मेरे सामने आ जाएंगे, मेरी गिल्ट मेरे सामने आ जाएगी, मुझे परेशान कर देगी, मैं उत्तेजित हो जाऊंगा, कई बार व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि मुझे अपना ही कोई कर्म याद आ जाएगा। फिर अंदर युद्ध शुरू होता है, बाहर खत्म काम। फिर तप अंदर है, अपने कर्मों का तप है, अपने कर्मों का किए हुओं का, अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का तप है। स्वाध्याय भी फिर वही होता है कि जो कर दिया, जो गिल्ट है वो गुरुदेव पे छोड़ दो, बहुत चीज़ें आती है उसमें। ठीक है, मैं एक और चीज़ इसमें बताता हूँ आपको। अब ये है दूसरा साधन पाद। ठीक है, साधन पाद में सबसे पहले उन्होंने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये मूल है साधना का, अगर यही समझ लो तो साधन हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने इस तीनों चीज़ों को फॉलो करने के बाद आपके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा उसको समझने के लिए पूरा साधन पाद पूरा बता रखा है साधन पाद में। जैसे दूसरे में वो कहते हैं समाधि की सिद्धि करने वाला, अविदादि क्लेशों को क्षीण करने वाला, यानी कि क्रिया योग अवादादि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करवाने वाला है। अर्थात इसके साधन से साधक के अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर उसको कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो क्रिया योग जब ध्यान करते हो तो आपको क्रिया योग होना शुरू होता है, जो इसका एक हिस्सा है कि मुझे क्रिया होती है या मुझे क्रिया नहीं होती। तो क्रिया भी शोधन करती है शरीर को, ताकि आपका व्यवहार में आपके शरीर कैसा है, आप उस शरीर, जैसे एक बीमार व्यक्ति की सोच है और एक स्वस्थ व्यक्ति की सोच है, दोनों की सोच अलग है, राइट। तो क्रिया योग में कहते हैं कि समाधि को सिद्ध करने वाली क्षमता होती है, क्योंकि क्रिया योग से अंग प्रत्यंग स्ट्रांग होते हैं। तो ये साधना का हिस्सा हो गया, क्रिया योग साधना का हिस्सा हो गया। ध्यान में क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ध्यान एक अंग है, उसके अंदर सूक्ष्म अंग है क्रिया योग, या फिर सूक्ष्म ध्यान आपका लग सकता है। तो क्रिया उसका हिस्सा हो गया, साधन का क्रिया योग एक हिस्सा हो गया। अगर आप हठ योग में देखो तो डायरेक्ट कुंडलिनी की दीक्षा नहीं देते गुरु, पहले क्रिया योग में रखते हैं 8-10 साल। अपने शरीर को साधो, इस काबिल बनाओ कि तुम आसन में बैठ सको, किसी चीज़ में बैठ सको। तो वो हिस्सा हो गया साधन का। यहाँ पे ध्यान नहीं कर रहा वो आदमी, सिर्फ क्रिया योग में। ठीक है, तो बाद में जब उसको दिया जाएगा तब वो ध्यान करेगा। तो क्रिया योग साधन का हिस्सा है, ध्यान अलग है। ध्यान हमारे बीच में क्या है, हमारे योग में क्या होता है, सिद्ध योग में कि क्रिया ध्यान के दौरान ही हो जाती है अगर हमें ज़रूरत है तो। लेकिन हठ योग में, क्रिया योग में पहले डाला जाता है कि अपने शरीर को पहले मजबूत कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत नियम में रहना है। उसके आगे तीसरे सूत्र में कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये क्लेश हैं। फिर ये सूक्ष्म रूप से परिवर्तन जब आते हैं, जिन चीज़ों में परिवर्तन आते हैं साधना करते करते, उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर चौथे में वो कहते हैं कि अवस्थाओं में रहने वाला एवं जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है, उन अस्मिता चारों क्लेशों का कारण अविद्या है। फिर उनको और सूक्ष्म लेके जाते हैं। ठीक है, जो प्रसुप्त है, जो सुषुप्त है, उसको जगा के उसको समझना और उस पर विजय प्राप्त करना, फिर आगे बढ़ोगे। तो साधन पथ देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ध्यान तो सिर्फ एक उसका हिस्सा है। एक समय आएगा जब आप, क्योंकि स्वाध्याय आप सिर्फ 15 मिनट में नहीं कर सकते। जब मैं ध्यान में बैठा हूँ ना, तब मैं एकत्रित होता तो मेरे सामने घटनाएं घटेंगी, उस समय मैं अपना स्वाध्याय करूँगा कि ये चीज़ है। लेकिन 15 मिनट के स्वाध्याय से तो बात बनेगी नहीं। स्वाध्याय तो 24 घंटे चलना चाहिए। मैं बाजार गया हूँ, ध्यान नहीं कर रहा, किसी से मेरी बातचीत हुई, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैंने कहा ठीक है मुझे क्षमा कर दो, ये ऐसी बात नहीं थी, आप ऐसा मत मानो, तो मैंने वहाँ पे व्यवहार किया बाहर जाके, वो मेरी साधना का हिस्सा है। इसलिए पहले अगर मैं साधना नहीं कर रहा होता तो मैं उससे झगड़ता, भाई तूने मेरे पे पैर रखा, मैं इधर जा रहा हूँ, तू इधर जा रहा है, तो मैं इससे झगड़ता। लेकिन साधना, स्वाध्याय मेरा वहाँ पर होगा जाके। तो साधना पूरा 24 आवर्स साधना है। अगर आप किसी विशेष चीज़ को कर रहे हो, तो आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप कदम पे कदम रख रहे हो, तो पूरा साधना का हिस्सा है। हर चीज़ परिवर्तन आएगा तब जाके आपका योग होगा। 15 मिनट के ध्यान में आपका योग, आप सोचोगे कि 15 मिनट में ही मेरी पार पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो 24 आवर्स होना चाहिए, साधना 24 आवर्स होनी चाहिए। एक संत को हम संत इसलिए कहते हैं कि उसकी जीवनचर्या हमें दिखती है, ये साधु है, ये इस मार्ग में है ही नहीं, ये अलग है। उसको हम देखते हैं क्योंकि 24 आवर्स वो साधु है।
सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए साधु नहीं हुआ कि सुबह आया भिक्षा मांगा बाद में अपने परिवार के साथ खेल रहा कूद रहा है, तो वो साधु नहीं हुआ। वो आता है उसी भेष में रहता है, वही व्यवहार में रहता है, क्योंकि 24 आवर्स वो उस चीज़ में है। आपकी साधना भी 24 आवर्स की ही है, 15 मिनट की साधना नहीं है आपकी। तो साधना का मतलब है आपका जीवन। अब जो जीवन है आपका एक साधक का जीवन है, इससे पहले साधक का जीवन नहीं था। अब क्योंकि आपके खाने पीने में बदलाव आ गया, बोलने चालने में बदलाव आ गया, चलने फिरने में बदलाव आ गया, आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, तो साधना आपकी जीवन हो गई, पूरी जीवनचर्या ही ब्रह्मचर्या होगी, जिसे ब्रह्मचर्या कहते हैं। यम का अंग है ब्रह्मचर्या, ब्रह्म की तरह आचार व्यवहार करना ही ब्रह्मचर्या है। तो ऐसा साधन जिससे मेरी दिनचर्या ब्रह्मचर्या हो जाए, वही बदलाव है, साधना है। तो 24 आवर मेरा वैसा व्यवहार रहेगा। सुबह मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, शाम को मैं कोई और व्यक्ति बन जाता हूँ, तो वो मेरी साधना नहीं हुई। मेरे जीवन में अगर दो पक्ष हैं तो मैं साधक नहीं हुआ। तो जीवन विशेष जो है, जब हमारी दृष्टि भौतिक है, भौतिक हिसाब से हम सोचते हैं कल पूजा करनी है, ठीक है, ये भौतिक हिसाब से कल पूजा करनी है, तो पूजा एक हिस्सा हो गया जीवन का, भौतिक जीवन का। लेकिन अब साधना है, साधना के हिसाब से भौतिक जीवन चल रहा है, मतलब स्टीयरिंग बदल गया है। पहले भौतिक जीवन स्टीयरिंग था, अभी आध्यात्मिक जीवन स्टीयरिंग है, उसमें भौतिक जीवन अपने आप चल रहा है। यही पूरा परिवर्तन है। मेन स्टीयरिंग भौतिक की जगह आध्यात्मिक हो जाना, व्यवहार भौतिक जगत में इच्छाओं की पूर्ति की जगह संतोष का ड्राइवर आ गया। दिनचर्या ब्रह्मचर्या में परिवर्तित हो गई, और बाहर का तप हो गया, अंदर का परिवर्तन का कारण बन गया, स्वाध्याय अंदर के परिवर्तन का कारण बन गया। तो जो साधना का विषय है, जो साधना पूछते हो कि ध्यान और साधना में क्या अंतर है, तो ध्यान का अर्थ है एक पॉइंट पे बैठ के अपने आप को शांत चित्त करना, और उस 15 मिनट को पूरे 24 आवर्स में उस ऊर्जा को 24 आवर्स में एक जैसा रखना। अगर 15 मिनट ही 24 आवर्स हो जाएंगे, उस दिन ध्यान ही हो जाएगा, पूरा समाधि के लिए रेडी हो जाओगे आप। क्योंकि ध्यान में आप क्या हो, जब आप ध्यान करते हो उस समय आपकी स्थिति क्या है, शांत चित्त हो। पहले तो विचार आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान की एक जगह आएगी जहाँ पर आप जब ध्यान करोगे तो आपको दुनिया का कुछ भी, आप बिल्कुल शांत चित्त हो, ना तो आप गुस्से में हो, ना आप किसी ग्रीड में हो, ना किसी लालच में हो, ना किसी से द्वेष में हो, ना किसी चीज़ की इच्छा उत्पन्न हो रही है, कुछ नहीं। उस वक्त आप शून्य स्थिति में हो। तो ध्यान परिपक्व जब हो जाएगा, ध्यान जब एक सही आइडियल हो जाएगा, और वही 15 मिनट की अवस्था अगर 24 घंटे बनी रहती है, तब साधन जो है कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका योग हो जाएगा। बाबा गंगाई नाथ जी की उदाहरण दी राजवीर भाई ने कि बाबा गंगाई नाथ जी जो हैं वो साधना कर रहे हैं। क्यों लगा उनको बाबा गंगाई नाथ जी साधना कर रहे हैं? क्योंकि ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति और ध्यान के बाद व्यवहार करने वाला व्यक्ति सेम है, लेकिन मैं ध्यान में जब बैठता हूँ तो अलग व्यक्ति है, व्यवहार जब करता हूँ तो अलग व्यक्ति है, इसीलिए मैं साधना नहीं कर रहा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ध्यान में बैठने वाला राजशिव और व्यवहार करने वाला राजशिव एक हो जाए, तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? ध्यान ही जीवन बन गया, तो साधना ही जीवन बन गया। तो साधना एक कंप्लीट प्रोसेस है, पूरा चेंज ओवर है। जैसे किसी ने कहा कि सॉफ्टवेयर है, माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, पूरा मन बदल जाएगा। मन ही है जो इंद्रियों के अधीन रह के सारे उल्टे पुल्टे काम करता है, उसको परिवर्तित, उसको जीत लेना, मन को जीत लेना एक प्रोसेस के थ्रू बार बार ध्यान और मेडिटेशन डेली करने से वो पृष्ठभूमि स्थिर होती है। ऐसा पतंजलि अष्टांग योग में लिखा है कि बार बार ध्यान करने से, नाम जाप करने से आपकी आधारशिला मजबूत होती है। समाधि के आधार ही है वैराग्य, और वैराग्य तभी आता है अगर 1 मिनट का वैराग्य 2 मिनट का हो जाए, 2 का 3 हो जाए, 3 का 4 हो जाए। तो आप किस वैराग्य में जाते हो? 15 मिनट के वैराग्य में जाते हो। अगर वो पृष्ठभूमि 15 मिनट की वैराग्य स्थिर हो जाए और अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दे, ध्यान के बाद भी 10 मिनट आपका व्यवहार ध्यान जैसा ही रहे, तो वो पृष्ठभूमि बढ़ने लग गई। और जब पूरा समय आपको नशा रहेगा, पूरा समय आपको नशा रहेगा, ध्यान का नशा रहेगा, तब जब नशे में रहोगे तो किसी से व्यवहार करोगे, कोई चीटिंग वाला व्यवहार करना है, किसी तरह का चोरी का व्यवहार, किसी की चीज़ हासिल करनी है, ग्रीड का है, या किसी इच्छा का है, तो उस समय जब वो नशा रहेगा ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि यार छोड़ो, सही नहीं है।
तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरा ध्यान बढ़ जाएगा, पूरा परिवर्तन हो जाएगा, छोटा सा हिस्सा। इसी को पतंजलि अष्टांग योग ने कहा है कि समाधि अगर हासिल करनी है तो पृष्ठभूमि, अभ्यास की पृष्ठभूमि स्ट्रांग होनी चाहिए। अभ्यास किसका करना चाहिए? अभ्यास का मतलब है कि रेगुलर जो चीज़ करनी चाहिए, ध्यान, गुरुदेव का ध्यान। तो 24 घंटे अगर गुरुदेव का, 15 मिनट की जगह अगर 24 घंटे गुरुदेव का ध्यान बना रहे तो आप क्या हो गए? गंगाई नाथ जी को 24 घंटे ईश्वर का ध्यान माना जाता है, इसीलिए ईश्वर स्वरूप माना जाता है। तो अगर आपको गुरुदेव का ध्यान 15 मिनट की जगह 24 आवर्स रहने लग जाए, अचानक नींद से उठ जाओ, बाथरूम करने जाओ तो मंत्र चल रहा है, उसको बोलते हैं जपा जाप। वो शुरुआत है आपके बदलाव की। तो वही परिवर्तन आप में 24 आवर्स गुरुदेव का ध्यान रखने से साधन मजबूत हो जाएगा, समाधि के काबिल हो जाओगे सबके सब हम। तो साधन पाद एक कंप्लीट चेंज ओवर प्रोसेस है, सारा कुछ चेंजेस होता है, अंदर बाहर, शरीर, मनोभाव, सब कुछ। और 15 मिनट का ध्यान ही फैल कर पूरा 24 घंटे में अवस्था, 15 मिनट की अवस्था ही हो जाती है पूरी चेंज होके। तभी एक साधक में परिवर्तन समझ में आता है। तभी साधु संगतों की बात, वो कभी भी बात करें, हम किस मूड में बैठे हैं लेकिन वो एक ही मूड में, इसीलिए लगता है कि ये साधना कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनका सिर्फ ध्यान के समय में वो साधु नहीं है बल्कि व्यवहार में भी साधु है। तो साधना पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से अपने तप को समझना, अपने स्वाध्याय को करना हर समय, नॉट सिर्फ ध्यान में। और ईश्वर हर जगह, हर समय, हर क्षण अपना कार्य कर रहा है मेरे माध्यम से, मेरी क्रियाओं के माध्यम से, ऐसा मानना, तभी जाके स्वाध्याय हो सकता है। और स्वाध्याय से ही तप की ऊर्जा को हम लोग बाकी एकत्रित करके ऊपर उठ सकते हैं। रुद्र ग्रंथि सबसे डिफिकल्ट इसीलिए मानी जाती है कि ये दूसरे लोग इसे ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, दूसरे व्यक्ति ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जो दूसरे व्यक्ति चलाते हैं हमारी साधना को। मैं लाइव एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित कर सकता है। ऐसे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी मनोस्थिति आपके ऊपर डाल दी और अब आपकी मनोस्थिति वही है जो उसकी है। ये सच्ची बात है। तो साधक की मनोस्थिति अपनी स्वयं की होनी चाहिए, किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी की थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, अपना स्वयं का निर्णय होना चाहिए। और ऐसा बहुत कम है, बहुत कम साधक मजबूत, पृष्ठभूमि मजबूत होती है। वो ध्यान के 15 मिनट बहुत कम साधकों में डेवलप होते। तो पृष्ठभूमि आपको कोई भी प्रभावित कर सकता है अगर साइंटिफिक पृष्ठभूमि नहीं है। अगर मेरी बातों के पीछे पतंजलि अष्टांग योग नहीं है तो मेरे प्रभावित करने से आप सब प्रभावित हो जाओगे, तो गड़बड़ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं कह रहा, पतंजलि अष्टांग योग कह रहे हैं, अगर आपको कोई किसी के बारे में प्रभावित करता है और वह कहता है कि नहीं पतंजलि अष्टांग योग में ऐसा लिखा है, तब आपको प्रभावित, तब आपकी जानकारी सही है। लेकिन कोई कहे मेरा मानना है, ये करना है, आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, तब फिर मुश्किल है। तो इसीलिए किसी के कहने सुनने से या अपने अनुभव को सिर्फ थोपने से किसी पर नहीं हो सकता। विदेश में हम जाएंगे तो हम अपना अनुभव नहीं थोप सकते, हम अपने अनुभव के साथ साइंटिफिक रीजनिंग लेके चलेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा मैं पतंजलि अष्टांग योग को मूर्त रूप दे रहा हूँ। तो आप अगर साधना को एक्सप्लेन करते हो तो आपको पता होना चाहिए साधना क्या है, ध्यान क्या है, इसमें क्या लिखा है, साधना के बारे में, ध्यान के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो सबके अच्छे जवाब, सबने बढ़िया ही ध्यान के बारे में सबने अच्छी बात बोली, लेकिन सिर्फ टेक्निकल रीजनिंग नहीं बैक किया आप किसी ने भी। तो हम तो रोज ही कितना पूरा एक बार पतंजलि अष्टांग योग हमने पढ़ लिया। अभी बच्चों के साथ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हालांकि अभी कुछ दिन से बंद है, चालू होगा फिर से। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, बच्चों को क्यों बताया जा रहा है हर सैटरडे हम बच्चों के साथ, क्यों मैं बोलता हूँ। मुझे पता है बच्चे अभी ध्यान नहीं दे रहे, बड़े ही ध्यान दे दें इस बहाने से। तो क्यों कर रहे हो, क्यों बताया बच्चों को कि तुम्हें अपने प्रश्नों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ये इसे फॉलो करना है, पतंजलि अष्टांग योग को फॉलो करना है। क्यों बता रहे हैं उनको? मैं तो खुद ही कह सकता हूँ उनको, आप खुद कह सकते हैं उनको कि नहीं बेटा ऐसे ही होता है, ध्यान में ऐसे ही होता है, ये बदलाव आता है, ऐसे ऐसे आता है। खुद भी तो बोल सकते हैं ना, हम सब अनुभवी हैं। तो फिर हम पतंजलि अष्टांग योग क्यों बता रहे हैं उसको कि हर प्रश्न के लिए आपका जवाब पतंजलि अष्टांग योग में खोजना है, जब ऐसा होगा तो इसमें खोजना है, क्योंकि उनको पता हो, रीजनिंग, लॉजिक रीजनिंग पता हो। गुरुदेव ने भी कहा मैं जो परिवर्तन दे रहा हूँ वो इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने भी लॉजिक रीजनिंग की बैक किया। मैं कोई नया पथ नहीं दे रहा, मैं कोई नया समाज नहीं बना रहा, मैं ये तो पहले से ही बना हुआ है, मैं तो उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ।
एक विधि बता रहा हूँ जिस पे चल के आप उसको हासिल कर सकते हो। तो प्रचार प्रसार में जो भी साधक हैं, जो भी हम करेंगे प्रचार प्रसार, किसी को अगर कभी बताने जाते हैं, कोई नहीं मानता है तो उनको कहो मैं नहीं कह रहा भाई। तो अब इन्होंने कहा, कमल भाई ने कहा मेरे घर में इतने लोग हैं, मैं सबको कहता हूँ, कोई मानता नहीं। क्यों नहीं मानते पता है? उसका लॉजिक पता चल गया अब क्यों? क्योंकि वो अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो साधना को बता नहीं पा रहे कि साधना क्या है, नाम जब से कैसे परिवर्तन आता है, इस पतंजलि में क्या लिखा है, क्यों होता है। वो तो तू मानता है, तेरी बात कौन मानता है, तेरे में बदलाव नहीं आ रहा। अगर वो कहे कि ये देखो पतंजलि अष्टांग योग, इसमें ये लिखा हुआ है कि तप साधना से ये होता है, नाम जप से ये होता है, ईश्वर प्रणिधान 23 से 29 सूत्रों में लिखा हुआ है कि ईश्वर के नाम जप के बिना कुछ नहीं होता, तो मैं ईश्वर का नाम जप रहा हूँ, मेरी साधना का हिस्सा है। तुम तो सुबह जय श्री गणेश करके उठ जाते हो, लेकिन मैं तो 24 घंटे नाम जप रहा हूँ, ये इसमें लिखा हुआ है कि उसके बिना नहीं हो सकता रूपांतरण। तो इन्होंने आज तक इसको बैक ही नहीं किया, इसको कभी यूज ही नहीं किया। क्यों नहीं किया यूज? क्योंकि खुद को नहीं पता। खुद को इसलिए नहीं पता क्योंकि खुद जानने की इच्छा दूसरे से है कि वो मुझे बता दे। दूसरे टुकड़ों में ही आपको देंगे, जो भी देंगे टुकड़ों में देंगे। आपको बाहर से कुछ भी मिलेगा ना, टुकड़ों में मिलेगा। लेकिन अगर आपको संपूर्णता चाहिए, उस चीज का ज्ञान चाहिए, तो वो हृदय से ही प्राप्त हो सकता है। आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, उसके लिए होना चाहिए। मैं एक चीज का जवाब किसी से मांग के किसी को दे सकता हूं, लेकिन 10 चीजों का तो नहीं पूछ सकता। तो पृष्ठभूमि जो है, वो हमारी आधारशिला जो है, वो साइंटिफिक रीजनिंग होनी चाहिए। नाम जप और ध्यान तो ठीक है, अगर साथ कोई समझना नहीं चाहता है, अगर उसको इतना विश्वास है गुरु पे, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर क्रांति लानी है तो अपने अनुभवों को बैक देना जरूरी है, साइंटिफिक बैक देनी जरूरी है। आप कहीं भी बात करो, आप बस नाम ले लो कि पतंजलि अष्टांग योग में ऐसा लिखा है। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो आप उसको मेंशन जरूर कर दो कि ऐसा पतंजलि अष्टांग योग में लिखा। वो बोले क्या लिखा है पतंजलि अष्टांग योग में? आप अपना अनुभव बता दो, क्योंकि आपका अनुभव उसी के आधार पर ही आया है, वो आपको मिल जाएगा उसमें। लेकिन उसकी अटेंशन लेने के लिए आपको ये मेंशन करना जरूरी पड़ेगा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, पता है पतंजलि के बारे में? हाँ, वो रामदेव बाबा वाला नहीं, वो नहीं है, वो तो कुछ और है, वो तो फिजिकल एक्सरसाइज है। पतंजलि अष्टांग योग एक अलग चीज़ है। यम नियम उसका हिस्सा है, धारणा ध्यान समाधि सूक्ष्म हिस्सा है। धारणा पक्की होती है। कैसे पक्की होती है? धीरे धीरे हम गुरु के प्रति जब फेल होते हैं, उसके प्रचार प्रसार में फेल होते हैं, तो हमारा अंदर का हृदय उस चीज़ को कहता कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, शायद इसे समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से प्रयास करूँगा। मेरी धारणा पक्की होगी। मैं किसी को बताऊँ, वो माने नहीं माने, वो मेरा वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि मैं उसी ऊर्जा से सेकंड टाइम बताने के लिए रेडी हूँ कि नहीं, मेरी धारणा पक्की है कि नहीं। तो गुरुदेव मेरी धारणा पक्की करते हैं जब मैं किसी से प्रचार प्रसार करता हूँ, उसका रिजल्ट गुरुदेव के अधीन है, लेकिन मेरी धारणा चेक करते हैं वो 10 लोगों को बता के, अब तू क्या सोचता है, तेरा गुरु सच्चा है ना झूठा है? लोग तो मान नहीं रहे तेरी बात, तो तेरे गुरु में गड़बड़ होगी। फिर मैं कहता नहीं कोई गड़बड़ नहीं है गुरुदेव, मैं देखो ना, मैं फिर से बताऊंगा एक व्यक्ति को जाके, चाहे 100 बार क्यों ना मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका मार्ग ही उत्तम मार्ग है इस समय। तो मैं सबको बताऊंगा और हमेशा बताता रहूंगा, कभी डिसअटेंड नहीं होऊंगा। कोई कैंसर का मरीज मेरी बात नहीं मानता, वो कैंसर से मर जाता है, मैं सोचता हूँ कि ये मान जाता तो हो जाता, कोई बात नहीं, उसके कर्म में वैसे ही है। 10 लोगों ने नहीं माना, 20 ने नहीं माना, लेकिन प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। जिस दिन प्रक्रिया रुक गई उस दिन आपकी धारणा कमज़ोर हो जाएगी। समझो आपकी धारणा कमज़ोर है, तो जब तक धारणा पक्की नहीं होती तब तक ध्यान तो लगता ही नहीं। वैसे विचारों में ही आप अभी बैठे हो, विचार आते हैं, कभी कभी गहरा ध्यान लगता है, विचारों से मुक्त भी हो जाते हो, लेकिन गहरा ध्यान उस समय लगेगा जब आपको नशा चढ़ेगा, पता चल जाएगा गहरा ध्यान। तो वो ध्यान अगर नहीं लगता है तो वो धारणा का विषय है। 15 मिनट बैठने का नाम जप का विषय नहीं है अभी। विषय ध्यान विषय है धारणा का, कि आपकी धारणा पक्की है कि नहीं। कमल कह रहे हैं कि मेरी बात कोई सुनता नहीं, इनका ध्यान नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? वो आपकी धारणा का विषय, कि आपकी धारणा पक्की है कि नहीं। मैं तो रोज सुबह फूल चढ़ाता हूँ, या मैं अगरबत्ती करता हूँ, या मैं रोज बैठता हूँ, वो विषय नहीं है धारणा। धारणा पक्का विश्वास गुरुदेव पे होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि राजा जनक को पूछा कि कितना समय लगेगा, बोला राजा जनक उतना समय नहीं लगेगा कि तू एक रकाब में पैर रखेगा और दूसरे में रखने का समय नहीं तेरे पास, इतनी जल्दी काम हो जाएगा। मतलब अगर कमल भाई पूछता है, कोई दूसरा गुरु भाई पूछता है कि यार मुझे ध्यान नहीं लगता, मैं कोई कहता है मुझे 2 महीने हो गए, मुझे 2 साल हो गए, मुझे 6 साल हो गए, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो गुरुदेव ने इसी बात पे कहा कि समय तो क्षण भर का भी नहीं लगता।
एक रकाब में पैर रखा, दूसरे में रखने का समय नहीं, उससे पहले समाधि लग जाएगी। तो क्यों लगी राजा जनक की समाधि? क्यों एक रकाब में पैर रखा और दूसरे में रख ही नहीं सका और 3 दिन तक समाधि में रहा राजा जनक? क्यों उसकी एक क्षण में समाधि लग गई और मेरी नहीं लग रही? क्यों मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा और राजा जनक की समाधि लग रही? ये प्रश्न उठना चाहिए। ऐसा क्या था राजा जनक के पास जो मेरे पास नहीं है? तू राजा है जनक, राजा होके मांगेगा तो नहीं होने वाला काम। तू जमीन पे आजा, ग्राउंड पे आजा, अपने आप को भिखारी समझ ले, राजा की आवरण उतार के भिखारी समझे मेरे आगे, गुरु के आगे हाथ फैला कि मुझे कराओ, तब होगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है। एक राजा अपने आप को कैसे एक ऐसे व्यक्ति के सामने भिखारी मान सकता है जो 8 जगह से टेढ़ा है दिखने में और जो बच्चा है? एक राजा और एक ऐसे बच्चे के सामने खड़ा है जो 8 जगह से टेढ़ा है, विकृत है और बच्चा है खाली, उसको अपना गुरु मानना, उसको परमेश्वर मानना, उसके आगे झुकना, एक राजा को कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लगा होगा उस क्षण के अंदर। क्या उसकी लालसा रही होगी, क्या उसकी तड़प रही होगी कि तू बता सकता है तो हाँ तू है ना, तू ही राजा, तू ही ईश्वर, तू ही भगवान है, मैं तेरे आगे नतमस्तक हूं। तो राजा जनक की धारणा पक्की अष्टावक्र के लिए, इसीलिए वो मांग रहा था, वो चाह रहा था कि मिल जाए, कोई मिल जाए। वो ये नहीं चाह रहा था कि गुरु कैसा होगा दिखने में। आजकल लोगों को बताओ, आपके तो गुरु को चश्मा लगाए, आपके गुरु तो व्हील चेयर पे बैठे हैं। ये धारणा है लोगों की आजकल, ये कलयुग की धारणा है कि व्यक्ति विशेष की धारणा नहीं है। नरहरि भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि धारणा को पक्की करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं? धारणा कैसे पक्की हो सकती है? नाम जप और ध्यान जैसे सभी साधक करते हैं, उसके बावजूद भी धारणा पक्की नहीं होती है, वर्षों गुजर जाते हैं, धीमे धीमे चलते हैं। तो उसके लिए प्रयत्न क्या हो सकते हैं? पहला प्रयत्न तो ये है कि जो प्रचार प्रसार में, जैसे हमने अभी बात की ना कि प्रचार करने जाते हैं, डिसहार्टन होके आ जाते हैं, लोग मानते नहीं यार, फिर प्रचार करना बंद कर देते हैं। ये धारणा कमज़ोर है। अगर आदमी किसी चीज़ की ठान ले कि मुझे ये गुरु कार्य करना है, तो फिर वो गुरु कार्य को करना ही करना है, उसी भाव से, उसी श्रद्धा से करना है। चाहे लाखों लोग मना भी कर देना, तब भी 1,00,001 के पास उसी विश्वास से जाना, ये पक्की धारणा है। लेकिन ये होता नहीं जल्दी हमारे बीच में। और गुरु ही परमेश्वर है, ये जो गुरु दिखने वाला बैठा है ये परमेश्वर है, ईश्वर है, ये यकीन होने में समय लग जाता है कि वो मेरे, उसने कहा है आगे मेरी ड्यूटी है, तू एक बार नाम जप रहा है ना, इस नाम को जप रहा है ना, मेरी ड्यूटी है। हम इस बात को कभी सार्थक ले ही नहीं पाते। डर एक ऐसी चीज़ है, डाउट एक ऐसी चीज़ है जो बार बार, ये महिषासुर है डाउट, ये बार बार प्रकट होता है। रावण है, बार बार प्रकट होता है डाउट, हर चीज़ में डाउट प्रकट हो जाएगा। जरा सी आज किसी ने किसी को बात कह दी तो वो डाउट प्रकट हो जाता है। अगर धारणा पक्की हो तो डाउट का सवाल ही नहीं, वो राक्षस पैदा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अंदर हैं, रावण भी है, महिषासुर भी है, उनका वध होना जरूरी है। उससे पहले हमारी धारणा पक्की हो ही नहीं सकती। हो सकता है कि राजा जनक की जो स्थिति रही हो, तड़प रही हो तत्व ज्ञान की, वो पता नहीं कितने वर्ष तक भटका हो, गुरुओं को बुलाया, कितने गुरुओं को बुलाया, उनके साधन भी किए होंगे, उन्होंने जो बताया होगा यज्ञ भी किए होंगे, फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब अष्टावक्र सामने आए तो वो पूरी तरह से टूटे हारे होंगे कि हाँ सबको तो देख लिया प्रभु, अब आप में कुछ है तो मुझे बताओ, मैं नतमस्तक हूँ, गला सिर काट लो, लेकिन बताओ। तो हमारे अंदर भी शायद वो क्षण अभी तक नहीं आया कि जहाँ पर हम गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं और समझ लें कि यही है सब कुछ। अभी तो हम बहुत भेद में हैं गुरु भाई, नरहरि भाई, बहुत भेद में, अभी तो बहुत हमारी हालत ख़राब है। मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ ना, तो मुझे तो, मैं गुरुदेव को कई बार यही बोलता, गुरुदेव मुझे कुछ आसार दिखते नहीं सूर्य उदय होने के कि कब होगा। मेरे अंदर इतना कुछ मुझे दिखता है, कई बार छोटी छोटी चीज़ों में आ जाती है चीज़ें सामने, दिखाने वाला भी वही है खैर, लेकिन फिर भी हम प्रयास तो कर रहे हैं। सुबह शाम 1 घंटा उसका नाम तो ले रहे हैं, उसकी बात तो कर रहे हैं, शायद यही असर कर जाए आगे जाके। और इसने की भी है, इसने प्रभाव दिया भी है। काजलवास में जो आज हमें प्राप्त हो रहा है और बड़े मंच पे जो हमें प्रचार प्रसार करने का एक अवसर प्राप्त होने जा रहा है, वो इसी वजह से ही हो रहा है। अगर हम ये नहीं करते तो शायद हमें वो अवसर प्राप्त ही नहीं होता। बंद कर दो। तो धारणा बहुत, गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा है हमारे लिए, धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है, इनमें समय लगेगा, इनमें समय लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है हमारी समर्पण के ऊपर में, हमारी निष्ठा के ऊपर में।
धारणा मुझे लगता है धारणा ही सबसे कठिन है। हाँ, सबसे उसके कठिन। बाद तो ध्यान और समाधि तो लगभग इक्वल चलते होंगे, ज्यादा टाइम उसमें चेंज मतलब उसके बीच का गैप कम होगा। हाँ। लेकिन धारणा हो जाए तो फिर धारणा होते ही तो ध्यान लग जाएगा और ध्यान गहरा होते ही समाधि हो जाएगी। यानी धारणा दृढ़ होना ये सबसे मतलब कठिन है स्टेप, यही स्टेप पार करना मुझे लगता है सबसे कठिन है। हाँ, सबसे कठिन धारणा ही है, सबसे कठिन क्योंकि धारणा ही है। सब मानते हैं लेकिन गुरुदेव से मैंने मांग लिया, गुरुदेव प्रमाण कोई स्पेशल प्रमाण दे दो जो अप्राकृतिक हो। हाँ 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 हाँ, धारणा पक्की करने के लिए। हाँ, ये धारणा है। हाँ। मैंने गुरुदेव को कहा एक सब ठीक है यार, आप भगवान हो, लेकिन दूसरे कहते हैं कि उनको मतलब अप्राकृतिक, जैसे कि सामान्य रूप से जो ग्रेविटी है, अपनी दुनियादारी है, इससे कि बंद दरवाजे में कोई आ नहीं सकता, ऐसे कुछ स्पेशल एक प्रमाण दे दो। हाँ, कि हमें पक्का यकीन हो जाए। इसका मतलब कि मुझे मेरे में धारणा में तो कमी है, तब मैंने ये मांगा ना। हाँ, ये सही तीर मारा आपने अब। ये मेरी धारणा में कमी है, इसलिए मैंने तो भी यार एक प्रमाण मांगे, गुरुजी मुझे एक प्रमाण दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। एक और गुरु भाई ने मुझे कहा था कि अगर गुरुदेव साक्षात ईश्वर है तो क्यों नहीं सामने आ जाते और हमें बता देते, हम एकनिष्ठ होके लग जाएंगे। वो धारणा ही खत्म कर दी उन्होंने कि धारणा वो सामने ही आ गया ईश्वर तो सारी दुनिया ही झुक जाएगी। इस लायक तो बनो। हाँ जी, इस लायक तो बनो कि तुम्हें दिखाई दे। क्या बोल रहे गोविंद जी? मैं कह रहा हूँ इस लायक बनोगे तो तुम्हें दिखाई दे। हाँ, वही बात हम कर रहे हैं कि धारणा पक्की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धारणा पक्की। हाँ, इस लायक तो बनो। हाँ बिल्कुल आएगा सामने। वो जो है नरसिंह मेहता के सामने आ सकते हैं, वो भी तो एक व्यक्ति विशेष ही थे ना। हाँ, उनका समझ पड़ता है। हाँ, और भी जो जिन्होंने देखा है ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभूति किए है, तो वो इंसानी, तो उनमें हमें फर्क क्यों हुआ? क्योंकि उनकी धारणा इसके प्रति पक्की है। जी जी जी। नरहरि भाई ने तो वहाँ पे क्या कहते हैं काजलवास में देखा है गुरुदेव का विराट रूप। हाँ, तभी नहीं हुई धारणा पूरी। तो इसमें फर्क रह जाता है गोविंद जी। इसमें एक थोड़ा सा क्या ये धारणा पक्की नहीं, एक मतलब ऐसा था कि सबको हो रहा है तो यार एक बार मुझे भी हो जाए, ये इस प्रकार से ऐसा लगता है कि मैंने फिर यही कहा गुरुजी से, मैं कहा किसी को प्रमाण देने के लिए भी मुझे ऐसी बात कुछ तो होना चाहिए कि भाई मैं उसको कुछ ऐसी बात बताऊं जैसे भगत जी बताते हैं, उनकी बातों से मैं काफी प्रभावित हूँ कि गुरुदेव उनको व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से हुआ, तो वो बात करने के लिए अब मुझे प्रमाण इसलिए कि मैं स्पेशली कुछ बता तो सकूं लोगों को कि ऐसा भी होता है चैलेंज के साथ, और वो किसी के अनुभव के द्वारा नहीं बताया जा सकता। वो जब मैं प्रत्यक्ष अनुभूति करूंगा उसके आधार पर ही उस कॉन्फिडेंस से और उस आत्मविश्वास से बता पाऊंगा। ऐसा है कि मैंने तो कल भी बताया था कि हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं। गुरुजी है, यही परमात्मा है, यही भगवान है। अब तो के इसलिए भी अब शंका भी नहीं है कि भाई ये भगवान नहीं है या कुछ और। लेकिन जैसे ये प्रश्न, ये मतलब मन में यही भाव था कि गुरुजी कोई ऐसे किसी को कॉन्फिडेंटली बताने के लिए एक बार ऐसा कुछ कर दो ना जो ये मेरे मन के भाव थे और मैंने बताया। नहीं अभी कोई चीज है। हाँ नरेश। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि गुरुदेव स्वयं हमें तो प्रमाण दे देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, अनुभूति भी, आभास भी करवा देंगे, पर वो आभास अगला यकीन करे ना करे वो हमारी धारणा पे डिपेंड करेगा। अगर हमारी धारणा अगर इतनी पक्की नहीं होगी तो गुरु डेमो तो देता है। गुरु को आप रिक्वेस्ट करो, गुरु हर चीज का डेमो देंगे आपको। भूत भविष्य क्या दिखना है, भविष्य कैसे दिखता है, और कई चीजों का अनुभव आप मांगोगे आपको दे देंगे, पर स्वयं को होने के बाद में भी आप उसे कैसे कॉन्फिडेंशियली बोल पाओगे? मेन मुद्दा तो आके धारणा पे ही टिक जाता है। धारणा पे ही है, बिल्कुल सही बात। और गुरुदेव इतने सरल और सहज हैं कि डेमो तो हर चीज का देते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट करके देखो, वो आपको भविष्य भी दिखाएंगे, एक क्षण के लिए दिखाएंगे पर वो दिखाएंगे। पर उससे कंटिन्यूटी में करना, कहा जाता है कि जैसे सिद्धियां जो होती है ना, वो साधना में मतलब एक बाधक भी हो सकती है, क्योंकि सिद्धियों से हम भटक जाते हैं। सिद्धियां आती है, सिद्धियां एज ए गिफ्टेड मिलती है, पर सिद्धियां मिलने के बाद में भी होना तो हमें न्यूट्रल ही पड़ता है। शून्य नहीं होंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये चीजें गुरुदेव को कहते हैं। गुरुदेव हमें डेमो देंगे, पर अगला हमारी बात का विश्वास करे, उसका क्या प्रमाण है? मैं कह दूं गुरुदेव आए, मुझे दिखाई दिए, गुरुदेव ने मुझे ये बात कही,
अब मैं अपने मन में मेरी धारणा पक्की हो गई कि वो गुरुदेव थे और मुझे वो चीज कही, मेरी धारणा तो पक्की हो गई, पर अगले की धारणा को मैं कैसे पक्का करूं? वो तो हमें कॉन्फिडेंस स्वयं में डेवलप होगा, करना पड़ेगा। नरेश भाई इसमें ऐसा होगा जैसे आप कहोगे कि आपके सामने आए और आपसे बात हुई, तो उस बात से ये होगा कि मेरे में जिज्ञासा हो जाएगी कि यार नरेश भाई के सामने आ सकते हैं तो मैं भी तो प्रयत्न करूं, मैं भी तो कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे सामने भी आए। और ये जिज्ञासा भगत से मुझे हुई, पहली बार भी हुई और अभी भी हो रही है कि उन्होंने जैसी बात की ना, तब उन्होंने बात की कॉन्फिडेंटली की कि हाँ गुरुदेव इस प्रकार की मुझे अप्राकृतिक चीजें थी। अब अनुभव तो मुझे अपन सबको वैसे बहुत सभी स्पष्ट है, अभी 24 घंटे गुरुदेव साथ में है, ऐसा नहीं है वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल है कि हम महसूस कर रहे हैं। और सिद्ध योग में आने से पहले भी ईश्वर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट था और एक ही बात थी, ईश्वर पहले कथाओं में आते थे ना, भगवान आए थे चले गए ऐसा कहते थे, तो मैंने ईश्वर से कहा था कि परमात्मा जब भी आओ ना तो आप यूं फिजिकली पूरे आना, मैं हाथ लगाऊं, स्पर्श करूं, महसूस करूं, और जागृत अवस्था में, ध्यान में भी नहीं, पूरा जागृत जो सांसारिक जागृति है, इन चर्म चक्षुओं से, इन चर्म हाथों से, मेरे मन से मैं आपको स्पर्श करके अनुभव कर सकूं, जब भी आओ तब ऐसे आना। तो ये आज से नहीं पहले से भी ऐसी मेरी इच्छा या जो भी मनोभाव मेरे ऐसे रहे हुए हैं, और कोई ईश्वर है ये बात पक्की है। और भगत जी ने जो बातें कही था उससे यही हुआ कि जिज्ञासा हुई, ऐसा भी वास्तव में भी हो सकता है। इसलिए ऐसा चाहता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, 4 लोगों को मैं भी बताऊं, उनमें से और जिज्ञासा हो जाए कि हाँ यार ऐसे नरहरि को डायरेक्ट ऐसे बात कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं। तो बस यही है, बाकी ऑप्शन विकल्प नहीं है, ये भी बात है, विकल्प कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन जब है उसके साथ तो कुछ बातें तो होगी, या हमारी जिज्ञासा भी होगी, उस जिज्ञासाओं को दबाने से या उनको नष्ट करने से तो मेरी धारणा पक्की नहीं हो सकती। जो भी मेरी धारणा, तो मेरे अंदर मनोभाव जो उठेंगे और वही मैं गुरुदेव को कहूंगा और उसी का मुझे उसी रूप में प्रमाण मिलेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जय गुरुदेव। चलिए ये आज का विषय यहीं पे रखते हैं। धारणा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन होता है, पूर्ण रूप से व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, जिसे वृत्तियों का परिवर्तन कहते हैं, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, ये भी धारणा का हिस्सा है। एक तामसिक वृत्तियों में धारणा पक्की होनी नहीं चाहिए, राजसिक वृत्ति में भी धारणा पक्की होनी नहीं चाहिए, सात्विक वृत्ति में भी मुझे लगता है कि धारणा पक्की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन तीनों गुणों से परे की धारणा ही पक्की होनी चाहिए। तो हम में अगर ऐसे गुण बाकी हैं तो धारणा पक्की होने का सवाल पैदा नहीं होता, यानी कि अभी परिवर्तन शेष है। जब तक वो तीनों वृत्तियां शांत नहीं होती, उससे परे की सोच नहीं आती, उस सोच को पक्का करना, धारणा को पक्का करना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। तो वृत्तियों का परिवर्तन, नाम जाप और ध्यान, साधना मार्ग में जैसा बताया है, परिवर्तन आएगा, और फाइनल जब पहुंच जाएंगे जहां पर कोई परिवर्तन शेष नहीं रहेगा, तब धारणा पक्की हो जाएगी। और धारणा जिस दिन पक्की हो जाएगी उसी दिन आपका ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा मान के चलते हैं। चलिए आज यहीं पे रखते हैं। आप सबको जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सुबह का ध्यान 6:30 बजे नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए। नियमित ध्यान से जो है पथ जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री।